प्रशांत भाई को कॉल कर रहे हैं लाइव, मांगते हैं पैसे। अरे प्रशांत भाई, हाँ राजीव। अरे यार भाई मैं इधर बाहर आया हुआ था कहीं पे। हाँ अब मेरा हाँ। यूपीआई वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, अच्छा अच्छा। तो थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है क्या, भेजेगा? हाँ बताओ बताओ, थोड़ा कितना करना है कर देता हूँ। प्रशांत का कोई ऐसा सीक्रेट है जो किसी को भी ना पता है? प्रशांत भाई के पास हर एक ईयर की हर एक ब्रांच की लड़की का प्रपोजल था। दिगराज, अरे बड़े भैया कहाँ हो? अरे मैं एक जगह पे आया हुआ था, एक भाई है अपने, उनके साथ पॉडकास्ट पे आया हुआ था, तो ये कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा पूछा देगा भाई। भाई कैसे हो बढ़िया बढ़िया एकदम, बताइए। आप? एक चीज पूछनी थी मुझे। पहली चीज, राजीव ने बोला है कि आप शादी नहीं कर रहे तो उसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे। क्या क्या क्या? आज का पॉडकास्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्पॉटलाइट नहीं, फाउंडर बनना चाहते हैं। टुडे वी हैव द मैन जिसने कैमरे के पीछे रहकर भी पूरा गेम चेंज कर दिया, जिसने अपनी पूरी मेहनत से एक जीरो से स्टार्ट हुए यूट्यूब चैनल को बहुत बड़ी कंपनी में चेंज किया है। वी हैव राजीव चंदेल इन द हाउस, द को-फाउंडर ऑफ EXP हब एट नेक्स्टॉपर्स। राजीव, वेलकमिंग यू हियर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया देवांग भाई, यार कैसे जो हो? आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या बात है। इतनी इज्जत तो मैं घर पे नहीं मिलती यार। भाइयों में चलती है थोड़ी बहुत। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बहुत काम तगड़ा कैसा सवाल चल रहा पूछ लिया भाई, कैसे हो भाई। बहुत कम लोग पूछ पाते हैं आजकल कैसे हो। क्यों? ऐसे ही यार। अच्छा रहने का इरादा है? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। ओके, शुरू करते हैं राजीव। पूरी आपकी जर्नी कवर करेंगे, पूरी आपकी, प्रशांत की, आप लोगों ने कितनी मेहनत से, कहाँ से पूरा एक एम्पायर क्रिएट किया है, स्पेशली 9th and 10th के बच्चों में। मतलब नाम है भाई, नाम है नेक्स्ट टॉपर्स का। ठीक है, शुरू करते हैं। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड स्टार्टिंग EXP हब? पर्पस वॉज ऑलवेज कि हेल्पिंग स्टूडेंट्स, कि हम कैसे जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी। मैं देखिए कोटा राजस्थान से हूँ मैं, कोटा इज हब, और स्टूडेंट्स के साथ क्या दिक्कतें वगैरह आती है ना, वो स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं। एंड प्रशांत ने जब हम साथ में मिले थे, हमने स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे एक ही मोटिव था। प्रशांत ने एक इशू फेस किया था कि उसका IIT में सिलेक्शन हो गया था, अच्छे नंबर आए थे। काउंसलिंग के टाइम पे बस क्या हुआ था, एक चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन आता है, और उसने वहां पे हल्की सी गलती कर दी थी, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी। आज के टाइम पे यूट्यूब पे आपको बथेरा कंटेंट मिल जाता है हर एक चीज के बारे में, पर उस टाइम पे इतना नॉलेज वगैरह नहीं रहना होता। तो उस टाइम पे काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग ना बहुत बड़ा इशू हुआ करता था बच्चों के लिए, सरदर्द हुआ करता था। तो वी स्टार्टेड विद दिस पर्पस कि ये जो प्रॉब्लम है जो कि हमने फेस करी है, वो आगे आने वाले बच्चे ना फेस करें। शायद इतनी सी गलती की वजह से किसी का IIT ना छूटे, क्योंकि प्रशांत का जो नंबर आए थे वो एक IIT के लायक थे, और फिर वो दूसरे सेकंड ऑप्शन को चूज करना पड़ा, जो कि अपना NSUT था। मतलब सिलेक्शन हो गया एंड उसमें हाँ, काउंसलिंग में गलती हो गई। काउंसलिंग में गलती होगी बस उस ब्लंडर वजह से। मतलब बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल पहले बिल्कुल तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं थी नहीं यूट्यूब पे। थी। देन फिर क्या हुआ? देन फिर वही मतलब साथ में सेम मोटिव था यार, कि क्या करना है क्या करना है, क्योंकि लाइक मेरा भी काफ़ी था कि यार बच्चों ने बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करते हैं। मैं कोटा से हूँ जैसे मैंने बताया, और प्रशांत भी सेम मोटिव से, तो करते हैं यार। फिर हमने स्टार्ट किया, वो काफ़ी अच्छी चीज़ बनी। फिर मार्केट में हम फर्स्ट थे जो कि ये चीज़ कर रहे थे बच्चों के काउंसलिंग वगैरह के लिए। अब क्या होता है ना, आप अब अच्छा करते हो ना, तो ना कॉम्पिटिशन बढ़ता है। यह है कि एक अच्छी बात है कि 4 लोग आपको देख के वो चीज़ करने लगते हैं। तो फिर वो जो एक प्रॉब्लम थी वो लगभग मार्केट से खत्म हो गई थी, क्योंकि सिर्फ हम नहीं करने लगे थे, उसके लोग साल करने बाद लगे थे। सब करने लग गए थे। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ना, आप कुछ नई चीज कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए। अगर आपका मोटिव अच्छा है तो फॉर श्योर है आप सक्सेस चले जाओगे। आपका मोटिव एक अच्छा मोटिव है ना, कि आप किसी को हेल्प आउट करोगे बहुत जेन्युइनली, तो आप अच्छा करोगे उस चीज में, मेरा ये मानना है। योर मोटिव एंड योर माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट। व्हाट वर्थ मोर, योर डिग्री और योर माइंडसेट? माइंडसेट भाई, माइंडसेट। आप बहुत लोगों को देखोगे जो आज के टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में ना, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। डिग्री से आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो, उसके बाद सारी चीजें माइंडसेट की होती हैं। अगर आप एक कंपनी में जॉब ले लेते हो डिग्री के वजह से, या फिर डिग्री है आपके पास बस उस वजह से, उसके बाद अगर आपका माइंडसेट नहीं है, यू विल वोंट बी एबल टू सर्वाइव एट द टॉप। आप एक टॉप पे नहीं पहुंच पाओगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे वहां पे। क्योंकि वहां पे आपको, अगर आपको एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो आपको अपने 20s बर्न करने पड़ते हैं। आज के टाइम पे देखिए कि प्रशांत को, आपको प्रशांत के डार्क सर्कल्स वगैरह दिखते हैं, बाकी सबको दिखते हैं, पर उसके पीछे क्या रीजन है वो किसी को नहीं दिखता। कैसे? फ्रॉम द एज ऑफ 18 हम पिछले 7 साल से 16 घंटे काम कर रहे हैं।
क्यों काम कर रहे हैं? Still- क्योंकि हमें मजा आता है। still now? स्टिल अब हम पे प्रेशर है उस चीज को करने का। और अच्छा शुरू मजबूरी में क्या था कि उस टाइम अब पे मजा आने लगा अब है। मजा आने लगा है। तो ये हमारे साथ उल्टा है। शुरू किसमें क्या था, मजा आने लगा था, इसलिए क्या था, अब क्या मजबूरी है, मजबूरी हो क्योंकि गई भाई है। क्योंकि इतनी बड़ी चीज आप कर रहे हो, इतने बच्चे आप पे भरोसा करके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रशांत जब मैराथन लेंगे या फिर नेक्स्ट टॉपर जब मैराथन लेगा, तो उस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आई गेस 10 लाख, पिछले साल हमने 7 लाख बच्चों को अलाइव पढ़ाया था, इस साल वो नंबर 10 लाख जाने वाला है। तो आप 10 लाख बच्चे आप पे भरोसा करके बैठे हैं। टोटल सीबीएसई में 18 लाख बच्चे भाई पेपर देते हैं। एक मिनट, कितने बच्चे नेक्स्ट टॉपर से पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट टॉपर से यार अच्छा खासा अमाउंट पड़ रहा है, पर जो बात मैं कर रहा हूँ ना मैराथन की, हाँ। नेक्स्ट टॉपर सिर्फ एक सेट ऑफ बच्चों को पढ़ा रहा है। उसके अलावा हाँ। क्या है, हमारे जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह है ना, हाँ। वहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन वगैरह लेते हैं, पूरा कंटेंट फ्री में वो अवेलेबल मैराथन है। वर्थ करते हैं? अरे बिल्कुल यार, पिछले 2 साल से हम टॉपर निकाल रहे हैं यार, मैराथन से नेक्स्ट टॉपर से, जो कि नेक्स्ट टॉपर के टीचर से पढ़े हुए हैं, बाय Okay. वो यूट्यूब से हो या फिर हम अपने हमारे प्लेटफॉर्म से हो। पिछले 2 साल से हम टॉपर निकाल रहे हैं। पहले उनको बाकी लोगों को लगता था यार ये यार 20-25 साल के लौंडे हैं, ये क्या सर्वाइव करेंगे इस मार्केट में। पिछले साल 2 साल से हम AR1 दे रहे हैं, 500 पे 500 हर साल हमारे बच्चे लेके आ रहे हैं। तो यार वो मेहनत का नतीजा जो कि अब फल दे रहा है। लॉन्डो ने गर्दा उड़ा दिया। बिल्कुल यार। 2 राजस्थानी लड़के, राजस्थान की मिट्टी का पानी कुछ अलग है भाई। बिल्कुल मैं भी कोटा गया था। अच्छा। कोटा का पानी पीने के बाद ना कुछ जिंदगी में एक अजीब सा उबाल आता है। कुछ ना कुछ तो मचाना है, कहीं ना कहीं तो फोड़ना है। हाँ, तुम तो प्रॉपर्ली कोटा से ही हो। कोटा से ही यार। कोटा हाँ। तो मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री का एक हब माना जाता है एक टाइम पे। बिल्कुल। तो क्या मतलब तुमने क्या वहां से कुछ ऐसा इंस्पिरेशन थी कि मुझे कुछ अपना क्रिएट करना है ऑनलाइन? यार उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे तो यार बस हम जो कर रहे थे वो चीज़ें में सर्वाइव कर रहे थे कि यार जेई निकालना है, पेरेंट्स का सपना है, ये सब वगैरह वही सेम चीज़ें। जेई हुआ? जेई हो गया, मतलब जो हमारा कॉलेज उसमें जेई से एडमिशन वगैरह मिलता है। मेरा एडवांस नहीं निकला था, मेंस निकल गया था। NIT मुझे मिल गया था, NIT इलाहाबाद। पर पता नहीं उस टाइम पे क्या दिमाग में आया कि भाई मुझे NSUT जाना है, और NSUT में फिर हम प्रशांत और हम मिले। तुम्हारी पहली क्या मीटिंग थी भाई, मुझे बताओ? हमारी प्रशांत के साथ पहली क्या इंटरेक्शन थी? मतलब जो मुझे याद है और प्रशांत को याद है, वो दोनों अलग अलग है। मतलब प्रशांत कहता है कि वो मुझे पहले मिल चुका था। कैसे, जब हम लाइक काउंसलिंग वगैरह कराने गए थे ना, तो हम कहीं DTU में था उस टाइम पे। DTU इसी के अंदर आता है। तो मैं पहली बार, मेरी जो मेमोरी वो है कि भाई मैं प्रशांत से मिला हूँ NSUT में। पर उस मीटिंग में उसने मेरे को बताया कि वो मेरे को जानता है पहले से, क्योंकि वो काउंसलिंग में जस्ट मेरे पीछे खड़ा हुआ था। ओके। तो हम दोनों की मेमोरीज अलग अलग है, पर वो बॉन्ड था भाई यार, वो कि भाई बन गया उसके बाद। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कॉलेज में गिनती के 3-4 दोस्त बनाए हमारे, गिनती के। और भाई ये मान लो फर्स्ट ईयर में बनते हैं, देन लास्ट ईयर तक आते आते 1 या 2 ही रह जाते हैं। नहीं, हमारे तो यार बने नहीं है, हमारी कभी आदत ही नहीं है ना भाई ज्यादा लोगों में बैठने की। मतलब वही है कि 2-3 दोस्त हैं, काफी हैं, उन्हीं के साथ पूरे शाम के टाइम चाय पीने चलो, पूरे दिन उन्हीं के साथ चिल कर सकते हो। और ना मतलब क्या हो गया ना, अब आदत बन चुकी है। जैसे अब हम है प्रशांत और में पूरा दिन बैठे रह सकते हैं बिना बात करे, पर हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ऑकवर्ड है ये, बैठे हुए हैं एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बस बैठे हुए अपना अपना काम कर रहे हैं। तो वो एक इमोशनल लेवल पे हम पहुंच चुके हैं कि भाई यार हमें बात करने की जरूरत नहीं है अब भाई, वाइब मैच कराने के लिए। वो वाला सीन है, एक स्टेप अप हो गए हैं हम। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ हाजी, एक चीज़ पूछनी थी मुझे। मैंने आपको भी आते हुए भी देखा, आपको मैंने जितने भी आपके फोटोज में देखा है, बाल छोटे थे आपके, बाल बड़े क्या? इसके पीछे क्या कोई रीजन है, कोई इंतकाम है, क्या है इसके पीछे? भाई कहानी है क्या? भाई मैं पिछले 7 साल से बाल कटा रहा हूँ सिर्फ एक आदमी से। Okay. और लोग कहते हैं लड़के लॉयल नहीं होते, भाई मैं 7 साल से एक ही आदमी से बाल कटा रहा हूँ। और उस आदमी के साथ क्या हुआ है ना भाई, उसके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह चल रहे हैं अभी, तो वो 3 महीने से मतलब नहीं काम कर पा रहा है अपना। तो उस चक्कर में भाई ये लफड़ा पड़ रखा, पूरे बाल लंबे हो रखे हैं। हमारी टीम के सब बोल चुके कि बाल क्यों बढ़ा रखे भाई, कटवा लो, ऑफिस जाना होता है। घर वाले भाई आपको ये मैसेज उनके लिए जो बोलते हैं लड़के लॉयल नहीं होते भाई, ही इज लॉयल टू हिज बार्बर। भाई मेंस आर ऑलवेज लॉयल टू हिज हर बार्बर। वो एक बात है भाई कि कि उनसे कटवा रहे हैं उनसे ही कटवाएंगे। भाई 7 साल से हम सरफराज भाई से बाल कटवा रहे हैं, सरफराज भाई जब ठीक हो गए आ जाएंगे तब बाल कटवाएंगे वापस। बात खत्म। ठीक है, तुमने बताया कॉलेज में प्रशांत से मिले, ठीक है, चीजें बिल्ड करी तुम लोगों ने, बहुत मचाया, ठीक है, मचाया तुमने, नेक्स्ट लेवल में मचाया। कॉलेज की दोस्तियां मैटर करती हैं या फिर कॉलेज की पढ़ाई? दोस्ती, क्योंकि पढ़ाई तो हमने करी नहीं और ये पूरे इंडिया को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल यार, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करी, पर उस टाइम पे मुझे जो भी लगता है ना कि एट द एंड आपकी मेमोरीज आपके साथ हमेशा रहती हैं। कॉलेज की पढ़ाई मैटर करती है, पर मेमोरीज जो आप बना रहे हो कॉलेज में ना भाई, कि आप घूम रहे हो क्लासेस बंक करके,
सबको इन्वॉल्व करके समझा रहे हो कि भाई आज मास बंक मारना जरूरी होता सी, हाँ तो वो मेमोरीज रह जाती हैं कि आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो भाई। एक बाइक पे। अब क्या है, हम थे बाहर से, तो हमारे पास बाइक नहीं थी, हाँ हम 4 दोस्त थे, हाँ एक के पास बाइक थी। हाँ। अब उस बाइक पे बैठ के चारों भाई घूम रहे हैं, दिल्ली तो में। दिल्ली में घूम रहे हैं, कॉलेज में घूम रहे हैं, तो सर्दियों के टाइम पे वहाँ पे अपने ग्राउंड में धूप सेक रहे हैं मस्त लेटे लेटे। अरे, और हमारे साथ क्या दिक्कत थी ना भाई कि हमारे हॉस्टल में सिर्फ पंखे थे, एसी थे एसी नहीं। नहीं था, एसी लगाने भी नहीं देते थे, हाँ। और कूलर भाई महंगा पड़ रहा था उस टाइम पे, मतलब पैसे ऐसा भी कुछ नहीं भी नहीं, थे, पैसे भी एसी नहीं थे, लगाने नहीं दे रहे थे, कूलर क्योंकि महंगा जो पड़ घर रहा वालों ने पैसे था। भेजे वो तो हम मतलब खा पी गए भाई। हाँ तो अब क्या करें भाई, दिन में पड़ती बहुत गंदी धूप, हाँ और रात को भी भाई पूरा गर्म रहता वो, तो नींदें हाँ। आती नहीं। तो भाई फिर हमने निकाला वन स्टॉप सॉल्यूशन, लाइब्रेरी में सोएंगे। रात में तो एसी में। पूरा हॉस्टल हाँ, जा रहा है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी अरे भाई कि रातों में भाई सोने। पढ़ेंगे, भाई पढ़ने जा रहे अब पढ़ना हैं। उड़ना वार्डन को लग रहा है पढ़ने जा रहे हैं। लाइब्रेरी को बना दिया हमने सोने की जगह, क्योंकि यार बहुत मतलब बहुत गर्मी हो जाती थी। हाँ तो उसका एक ही एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, यार इंजीनियर लड़के सॉल्यूशन निकालने में माहिर होते हैं कि हाँ क्या मैं बेस्ट सॉल्यूशन निकालूं बिना पैसा खर्च करे, जुगाड़। तो हाँ। दिन में लड़के सारे के सारे लाइब्रेरी में सो रहे हैं, ये सब वगैरह कर रहे हैं। मेमोरीज भाई, ऑलवेज मेमोरीज। मेमोरीज। पढ़ाई इतना मैटर नहीं करती, करती हाँ है। पढ़ाई मैटर करती है पर उतना नहीं, हम्म। आई गेस यहाँ पे मैं मेमोरीज को ज़्यादा एक बेटर चॉइस। तुम्हारी प्रशांत के साथ बेस्ट मेमोरी कौन सी है? मेरी प्रशांत के साथ बेस्ट मेमोरी कौन सी, यार हम पिछले 4-5 साल से हैं, मतलब यार मतलब 4-5 साल से साथ में हैं और अच्छा कर रहे हैं, यही अपने आप में एक बेस्ट मेमोरी है। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं आ पाता, क्योंकि मेमोरीज ही मेमोरीज है ना भाई। कभी ऐसे बैठ के नहीं सोचा कि यार इसके साथ सबसे बेस्ट मेमोरीज क्या थी। प्रशांत का कोई ऐसा सीक्रेट है जो किसी को भी ना पता है, किसी को अरे भी ना यार पता आप हो? हो गया यार भाई, कुछ ऐसा सीक्रेट में भाई जरूर होगा बता दूंगा। जरूर। भाई हमारे कॉलेज में 8 ब्रांचें थी, हम्म और मतलब 4 ईयर्स तक होता है, 4 ईयर्स की डिग्री होती है। हम्म। प्रशांत भाई के पास हर एक ईयर की हर एक ब्रांच की लड़की का प्रपोजल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो भाई लेवल है प्रशांत भाई का, है हमेशा से, पर वो अपने काम की ओर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, तो उस वजह से थोड़ी चीज़ें। कोई गर्लफ्रेंड स्टोरी नहीं है क्या? कोई गर्लफ्रेंड स्टोरी नहीं है क्या? अरे यार प्रशांत भाई वो हैं कि ही इज़ वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स हिज वर्क, हाँ क्योंकि भाई लड़की और मैथ सेम है भाई। हाँ। मैं हमेशा कहता, जब मैं पढ़ाता था मैं सब भी ये कहता था कि लड़की और मैथ सेम है। आपके पास अगर टाइम नहीं है ना, तो दोनों में आप कुछ कर नहीं सकते। वो टाइम की कमी है भाई, एक जो सारी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। मतलब लड़की और मैथ्स बराबर रख दी भाई। तुम लोग के पढ़ाने का तरीका ना हाँ, एकदम नेक्स्ट लेवल है। प्रशांत को मैंने पढ़ाते हुए देखा है भाई, वो बंदा जो बेसिक से चीज़ उठाता है ना और एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जाता है, मतलब दैट इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग यार। यार मुझे क्या लगता है ना कि आप 90% वाले को 95% तक पहुंचा दोगे ना, वो कोई बड़ी भाई बात नहीं है। उसके लिए ना, मतलब मैंने देखा है 70% वाले बच्चे उसने 95 हाँ, पहुंचाए हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ना 90 से 95 वाले को 90 से 95 ले जाना आसान है, क्योंकि वो बहुत आसान पहले है। से पढ़ना जानता है। उसके लिए मुश्किल नहीं है कि 1 घंटा और दे दे, थोड़े से एफर्ट्स और मार दे, उसको एक सही टीचर मिल जाए। तो Exactly. प्रशांत ने क्या लग किया, नेक्स्ट टॉपर्स ने क्या लग किया यार, जो 60-70% लेके आने वाला एवरेज टू टॉपर वाला बच्चा है ना, हमेशा नेक्स्ट टॉपर का मोटिव रहा है कि एवरेज को टॉपर कैसे बनाए, एवरेज टू टॉपर नेक्स्ट टॉपर्स। तो आप जो 60% लेके आ रहा है, 70% बच्चा लेके आ रहा है ना भाई, उसका मन नहीं लगता है पढ़ने में। अगर आप उसको क्लास में बुलाओगे सिर्फ पढ़ाओगे ना, उससे थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं करोगे, प्यारी भरी बातें नहीं करोगे ना भाई, वो नहीं पढ़ेगा, वो आपकी क्लास छोड़ के चला जाएगा। तो क्या मतलब ऑनलाइन एडुकेटर्स क्या फन ज्यादा रखते हैं क्लास में? नहीं यार, फन बिल्कुल ज्यादा नहीं रहते, एक बैलेंस रहता है हमेशा से, मुझे लगता है ऑनलाइन एडुकेटर्स में। और अब तो ऑफलाइन वालों को भी एक चीज समझ में आ रहना गई है चाहिए। कि अटेंशन स्पैन, भाई अटेंशन स्पैन सबका बदल गया है। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। अगर आप उसको 10 मिनट, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एवरेज जो बच्चा है ना, जो आज 10th में 11th में 12th में है, वो 10 मिनट तक पढ़ाई कर लेगा ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप उसको 1 घंटा पढ़ाना चाह रहे हो ना, तो आपको 10-10 मिनट के पार्ट्स में पढ़ाना पड़ेगा। 10 मिनट आप उसको बहुत तगड़े तरीके से पढ़ा रहे हो, उसको आधे मिनट उसका अटेंशन वापस से ग्रैब करने वाली चीजें कर रहे हो, उसको कुछ समझा रहे हो, उसको हल्का सा डांट दे रहे हो, उसको कोई जोक सुना दे रहे हो, किसी को रोस्ट कर दे रहे हो, वो आपका अटेंशन बैक वाली चीज होगी। तब जाके आप बच्चे को 1 घंटा पढ़ा सकते हो। ये बहुत प्रैक्टिकल और मतलब बहुत रिसर्च से चीजें जो हमने ना एनालाइज करी है ना, उससे हमें पता लगा है। व्हाट्स योर इक्वेशन प्रशांत भाई? यार वी आर ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर। यहाँ ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर यार, क्योंकि
मतलब हमें 7 एक साल हो गए यार साथ में काम करते हुए, पर कभी ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर क्योंकि क्या होता है ना कि आप जिस लेवल पे हो ना, 4 लोग आपके बारे में 4 बातें करते हैं। गॉसिपिंग्स होती हैं। हाँ, तो और मुझे क्या लगता है ना यार भाई, अब वो वाला टाइम है कि ना यार हमें गैंग नहीं चाहिए, हमें 10 लोग नहीं चाहिए। हमें पता है कि यार भाई दो मचा अगर लेंगे। 2 मचा लेंगे कि मुझे कोई असाइनमेंट दिया है, मुझे पता है कि अगर प्रशांत मेरे पीछे खड़ा हुआ है तो आई विल रॉक डेट। प्रशांत को पता है कि अगर ये मेरे साथ है तो मतलब वो होता है ना कि आप चूज कर रहे हो, अगर आप एक को चूज करोगे पूरे सबसे लड़ने के लिए, तो भाई भी वो वाला एक लेवल है शायद हमारा अब इस टाइम पे। एग्जैक्टली। और जरूरी भी है कि आप 2 लोग इतना अच्छा कर रहे हो तुम्हारे तो। प्रशांत के बीच कभी पैसा आया है? नहीं यार, अभी तक तो नहीं, होपफुली नहीं आएगा कभी। यार मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई हमारा क्या सीन है, मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बताता हूँ। मैं कोटा से दिल्ली आता था सेकंड सिटिंग में की सीट में, 200 रुपए का उसका टिकट होता था, 180-200 रुपए का, है ना। और उसमें भाई जन शताब्दी में अगर आप उसमें गर्मी में आ गए, हाँ, तो या फिर आपकी ठंडी में मौत आ है। गए एकदम से। गर्मी में आ गए तो आपकी मौत है, हाँ, और सर्दी में आ गए तो आप बच ही नहीं बच ही सकते, नहीं सकते, क्योंकि खत्म। उसमें बहुत ठंडी हवा आती है। हाँ। अरे प्रशांत आता था बिना टिकट के अलवर से, ये डबल डेकर में बिना टिकट के आता था। हाँ। तो भाई अभी इस टाइम पे हम भाई थर्ड एसी में घूम रहे, सेकंड एसी में घूम रहे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। अब ज्यादा पैसे का क्या करेंगे ना, एक चीज बहुत देवांग भाई रियलाइज हुई है हमें कि यार आपके ना लालसा कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप पैसे के पीछे अगर भागने लगे ना, तो कभी खत्म नहीं होगी। आज भाई आप जैसे ना सेकंड सिटिंग में, अभी हम ये सोचने लगे कि भाई थर्ड एसी में क्या है भाई, उससे ऊपर चलते हैं, तो आप भाई फर्स्ट एसी में चले जाओगे। फर्स्ट एसी में बैठ के लगेगा कि यार बहुत टाइम लग रहा है, मैं फ्लाइट से जाऊंगा, फ्लाइट से जाने लगोगे। फ्लाइट में बैठ के लिए फ्लाइट भी क्या है। हाँ, फ्लाइट के बाद आप अपन को लगेगा कि भाई प्रीमियम क्लास में बैठेंगे यार, 4 लोग की अलग सीट होती है आगे, उसमें बैठेंगे, उसमें बैठेंगे। आफ्टर दैट हम अपना प्राइवेट जेट होना लेंगे। चाहिए। तो फिर मतलब वो द एंड नहीं है। तो भाई सबसे बेस्ट वही है कि भाई 25-30 साल तक काम करो। मेरा तो वही प्लान है भाई। क्या प्लान है 25-30 नहीं 25 नहीं, अभी 25 का हो चुका हूँ मैं। 28-30 साल तक काम करना है, और उसके बाद भाई मेरे को जाना है, मैंने खेत लेने हैं, खुद का खाना उगाना है, खुद का खाना है, गाय भैंसे पालनी है, एवरेज मेल लाइफ है भाई। वंस यू एंटर दिस फील्ड, है ना, तो आपकी ये एक गांव जाके खेत लेके सरवाइव करने की ना तमन्ना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप इस कोडिंग और लैपटॉप वगैरह इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने लगते हो ना, तो वो पीक पे चली जाती है कि भाई नहीं करना, खेत मतलब लेके पहले वो लगता था ना जैसे आसान कि जिंदगी जीनी यार वो लैपटॉप दिखा रहा है पब्लिक प्लेस में, वो शो ऑफ कर रहा है, लेकिन जब करते हैं तो पता चलता है भाई वो शो ऑफ नहीं कर रहा था। नहीं है भाई, बहुत प्रेशर रहता है इस टाइम पे। और क्या होना यार, आप अगर आपके डिसीजंस और आपकी चीजें से सिर्फ आप इम्पैक्ट होते हो, आपका परिवार इम्पैक्ट होता है। पर अभी जब हम जिस लेवल पे चीजें वगैरह कर रहे हैं ना, एक इंडिया का यूथ जो कि कल को जाके इंडिया का भविष्य बनेगा, वो पूरा इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज से। तो उस चीज का भी एक प्रेशर तो नहीं कह सकते, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हम पे हमेशा। तो उस चक्कर में लगे पड़े, पर एक टाइम पे भाई छोड़ देना चाहिए। तुमने प्रशांत के बारे में इतना सब कुछ बताया, उसके उनके सीक्रेट्स बताए, उनके बारे में बताया फ्रॉम द स्क्रैच, तुम्हारी पहली मीटिंग जिसका तुम कुछ और बताते हो, प्रशांत कुछ और बताते हैं। राजीव, EXP हब और जब नेक्स्ट टॉपर्स बना रहे थे, क्या EXP आपको कभी खरीदने का ऑफर आया? किसी ने ऑफर दिया? यार भाई हम जितना अच्छा कर पा रहे थे ना उस टाइम पे बच्चों के लिए, हमने बच्चों का भरोसा जीत लिया था उस टाइम पे। तो एवरीवन वाज ऑफरिंग मनी, किस चीज के लिए? हमारे लिए नहीं, वो जो बच्चों का भरोसा हमने कमाया था ना, उसकी कीमत लगा रहे थे वो सारे लोग। तो आई डोंट थिंक सो कि यार, और ना 15-20 करोड़ के ऑफर दे रहे थे। मैंने अभी बताया 15-20 करोड़ के इजीली ऑफर था हमारे पास। पर मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि भाई कोई एक्स कंपनी ने दिया था। हाँ, कोई एक्स कंपनी ने दिया था। मैं आपको भी बता रहा हूँ ना कि भाई हम बिना टिकट के घूमने वाले आदमी, हमें थर्ड एसी सेकंड एसी में जाने का मिल रहा है, हमारे लिए उतना काफी है यार। हम क्या करेंगे इतने पैसे का यार, क्या करेंगे? वो वाला है सीन है। तो एक ऑफर आया था, मल्टीपल ऑफर्स आए थे। मल्टीपल ऑफर्स थे और विद टाइम इंक्रीज हुए थे। विद टाइम इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं कि भाई 15-20 करोड़ का एक दिन आ गया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जब EXP हमने स्टार्ट किया था ना, तो हमें पहले 5,000 सब्सक्राइबर करने के लिए 1 साल का टाइम लगा था। अब इम्पोर्टेंट वो है कि भाई 1 साल तक क्या आप उस चीज को कर सकते हो, उससे कोई पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। प्रशांत हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी एक चीज बोलते हैं, कंसिस्टेंसी ओवर एनीथिंग। और शायद वो प्रशांत ने प्रूव भी किया है, हमने प्रूव भी किया है उस चीज को। क्या 1 साल तक आपको कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है, अगर कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है, स्टिल आप उस चीज में लगे हुए हो 1 साल तक, बिना कोई पैसा आप उससे नहीं कमा पा रहे हो, आप 16 घंटे आपको काम करना पड़ रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है उस चीज से, आप सो नहीं पा रहे हो, फिर भी आप उस चीज में लगे हुए हो, तो यू विल ऑलवेज विन द गेम। ओके, वो बात है। और उसी चीज का मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि वो ऑफर शायद हमारे लिए नहीं था, EXP के लिए नहीं था, या फिर हमारे इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं था। वो था कि यार
जो बच्चों का भरोसा हमने इतने टाइम काम करके जीता था पिछले 3-4 सालों में, हम्म वो शायद उनके बच्चों के भरोसे की कीमत थी। शायद उन बच्चों को वो कुछ कोर्स बेचते, कुछ भी करते। और एक बार आप इन्वेस्टर उठा लेते हो ना भाई, आप किसी से पैसा ले लेते हो ना, तो एट द एंड वो आपसे पैसा कमाना चाह रहे हैं। मोटी मोटी बात वो है। और वैसा हमें कुछ चाहिए नहीं था। बात बच्चों की चल रही थी, बात एजुकेशन की चल रही थी। अभी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे नेक्स्ट टॉपर्स आर कॉल्ड लीकर ऑफ सीबीएसई। क्या रीजन है इसके पीछे का? भाई कहानी है यार, बताओ। कहानी स्टार्ट होती है 2 साल पहले। हमने 2023 के नवंबर में नेक्स्ट टॉपर स्टार्ट किया था। हमारा पहला वेवेस निकला था और उसके बाद मैराथन वगैरह हुई थी। तो 24 फरवरी मार्च की बात है। साइंस वगैरह इन सब का पेपर खत्म होता है। ठीक है। पेपर के बाद बच्चों के रिव्यूज लेने के लिए जाते हैं। उसमें बच्चे एक ही चीज बोल रहे हैं कि भाई जो इन लोगों ने पढ़ाया वही आया। अगले दिन न्यूज़पेपर में देखा तो हेडलाइन थी कि जो पढ़ाया वही आया, बच्चे ऐसा बता रहे हैं। तो हर जगह एक ही चीज, रेडियो पे, टीवी पे यही आ रही थी कि भाई नेक्स्ट टॉपर की टीचर ने जो पढ़ाया वही आया। और वहीं से ट्रेंड चालू हुआ कि लीकर ऑफ सीबीएसई के जो ये पढ़ा देते हैं ना, वही आता है। कि इनको पता नहीं पेपर पहले से कैसे मिल जाता है। दे प्रिडिक्ट रियली गुड। यस। ठीक है। इन टुडेज वर्ल्ड, जैसे जानते हो, एडटेक का बहुत ही वाइल्ड और बहुत ही बड़ा मार्केट है। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? यार मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटर तो देखो कोई नहीं, क्योंकि सब एक ही मकसद से इस चीज में काम कर रहे हैं, वो है बच्चों का भला करने का। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट टॉपर्स के साथ कौन ऐसी वो कंपनीज है जो कि बहुत बेहतर कर रही है। यार बेहतर करने का सबसे बड़ा मतलब है कि बच्चों के लिए बेहतर करना। उसके लिए आपको यार बूटस्ट्रैप होना पड़ेगा। अगर आप किसी से फंडिंग उठा लोगे, फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका में बैठा वेंचर कैपिटलिस्ट है, आपने उससे फंडिंग उठा ली, उसको क्या मतलब है कि भाई इंडिया में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको कितने सस्ते में कोर्स मिल रहा है। उसको तो उसने जो पैसा लगाया है उसको पैसा डबल होना चाहिए या पैसा उसको कमाना है। तो आई गेस कि इतने बड़े लेवल पे कोई और कंपनी जो बूटस्ट्रैप काम कर रही है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, वो है केजीएस, खान ग्लोबल स्टडीज, जो अपने खान सर की है। और जो वो बेहतरीन काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से नेक्स्ट टॉपर के अलावा, तो मुझे एक उनका नाम आता है ऐसे दिमाग में। और खान सर तो बहुत बेहतरीन आदमी है यार। हॉस्पिटल बनाया, बहुत ही मतलब उसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं, बहुत ही चीप रेट पे, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी चीज़ है। मशीन्स उन्होंने काफी ज्यादा, जर्मनी से कुछ मशीन्स उन्होंने डायरेक्ट प्लांट करी हैं। नहीं बिल्कुल यार, मतलब गवर्नमेंट तो कर ही रही है, बट अलॉन्ग विद। पर यार देखो, मैं वही बता रहा हूँ कि खान सर एक बहुत बढ़िया आदमी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। कि आप पैसा बहुत कमा लोगे, शायद आप हजारों करोड़ कमा लोगे। वो आपने वो क्लिप देखी होगी ना कि नाम या ज्यादा बड़ा है दाम, तो वो मनोज वाजपेयी रहते हैं, रवि किशन जी बोलते हैं नाम। तो आप एक बार पैसा कमा लोगे, उससे बड़ा क्या है दाम। मतलब आप नाम कमा लोगे, उसके बाद सबने आपने पैसा कमा लिया, उसके बाद आपने नाम कमा लिया, शोहरत कमा ली, उसके बाद क्या? नथिंग भाई। बहुत लोगों ने नाम कमा लिया, आपसे बड़े बड़े कारनामे कर दिए, मुझसे बड़े बड़े कारनामे, हमसे और बड़े बड़े कारनामे करने वाले कल आएंगे, हम भूल चुके होंगे। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे कि भाई अपन इस धरती पे क्यों आए, अपन क्या मकसद से आए ना, तो मुझे एक चीज लगती है कि आप एक चीज कर सकते हो, वो है कि मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव फॉर अदर क्रिएचर्स। शायद ये काम खान सर बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। शायद वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, शायद वो नाम के पीछे नहीं भाग रहे, और इसलिए ही जो वो मोटिव, जिस मोटिव से काम करे ना, नाम और दाम दोनों उनके पीछे भी भाग के आता है। नाम भी और दाम भी। भाई खान सर को कितने ही करोड़ों के ऑफर आ रखे हैं भाई, वो तो सबको पता है। जीरोस गिनना भूल जाता है आदमी। सच में यार। भाई पढ़ाई की बात बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा बात कर ली, बच्चों के पढ़ाई की बात कर ली, नेक्स्ट टॉपर्स की बात कर ली, आपके बिजनेस की बात कर ली। रिलेशनशिप एडवाइस छोटे भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को, पहले भाइयों को दो, फिर बहनों को देना। डन भाई डन। ठीक है यार, लड़कों के लिए एक एडवाइस है, ऑलवेज पुट योर करियर, योरसेल्फ ओवर एनीथिंग। अगर एक बाउंड्री होनी चाहिए, अगर कोई वो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है ना, तो फिर आप वहां से हट जाओ, क्योंकि सारी चीजें वापस आ जाएंगी। अगर आप अपने ऊपर काम करते रहते हो, तो कल को आप एक अनसक्सेसफुल आदमी बन के निकलते हो, क्योंकि आप बाकी चीजों पे फोकस थे उस टाइम पे ना, तो सारी चीजें वहां से हटके चली जाएंगी। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। आप कोई आपके करियर के बीच में या फिर आपके वर्क के बीच में नहीं आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है। क्या पढ़ाई करते हुए रिलेशनशिप चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं यार, बस वो है कि आदमी को उसकी बाउंड्रीज पता होती हैं, पर मोस्ट लड़कों को वो ही वहां पे गलती कर देते हैं। लड़के इमोशनल ज्यादा होते हैं यार। बिल्कुल यार, लड़के ज्यादा इमोशनल होते हैं भाई यार। तेरे नाम सलमान भाई पे बनी है। ठीक है, लड़कों की बात हो गई। लड़कियों के लिए क्या रिलेशनशिप एडवाइस है तुम्हारी तरफ से? भाई लड़कियों के लिए क्या रिलेशनशिप एडवाइस है? देखो,
लड़कियों मेरी बात कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो हम्म कि अगर कोई लड़का तुम्हें ये कहता है कि वो तुम्हारे लिए लॉयल है तो 95% वो तुमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि मर जाते ना भाई, सिर्फ एक ही आदमी के लिए लॉयल हुई है लाइफ किसके? टाइम में, वो है उसके पापा, उसका बाप। हम्म अगर बाप ने गोली में मार दी ना तो क्या यार पापा ने कुछ सोच समझ के गर्ल्स मारी क्राइंग इन होगी। द कॉर्नर की पापा ने डांट दिया, बात नहीं वाह, करूंगी। लड़के लड़के गोली पापा मार गोली दी, मार दी, कुछ कुछ सोच समझ सोच के के ही मारी मारा होगी होगा। पापा ने, तो वो वाली बात है। ठीक है। व्हाट्स द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ जो तुमने खुल के जिया हो, तुम्हें लगा हो यार अब इस लगता टाइम है कि पे लाइफ मचा में है। कुछ मचाया है? मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि यार जो जहाँ पे भी आज मैं हूँ उसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ही इज़ माय सपोर्ट सिस्टम। उन्होंने ही इतनी चीज़ें करने को मोटिवेट किया, या फिर हमेशा कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने कैट निकाल लिया था, एमबीए जाना था, मैं जा सकता था, पर मैंने वो छोड़ के एक स्पेप करना ज़्यादा प्रेफरेबल रखा। उसके अलावा एनआईटी जा रहे थे, मैंने पापा को बोला कि यार मेरे को यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है वो, तो वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया। तो आई गेस मेरा जो बेस्ट मोमेंट था उनको लेके, यार देखो ना, पता है बाप, इंडिया के बाप लोगों में एक ईगो होता हाँ, है ना, बात कि नहीं वो आपको करेंगे। पेमेंट नहीं करने देंगे कहीं पे हाँ भी, हाँ 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 कि ज्यादा कमा रहा है अपने घर पे कमा रहा होगा, हाँ, रख ले अपने पैसे, बाप हूँ मैं पेमेंट नहीं तेरा, करने देंगे। बाप है ना तुम्हें बहुत कम मौके देता है कि जहाँ पे कि यार ये खर्च कर ले। करने का मौका आता है। हाँ, हाँ बाप तुम्हें बहुत कम मौके देता है जहाँ पे तुम है ना बड़े बन सकते हो भाई। जैसे भाई एक टाइम पे क्या हुआ था कि पापा की बाइक चोरी हो गई थी, कहीं पे वो गए हुए थे, वहां से बाइक चोरी हो गई थी, तो वो वापस थे मतलब, और उस टाइम पे क्या उनके पास पैसे नहीं थे उस नई का उसके। नई बाइक लेने के। तो भाई उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई यार स्कूटी ले रहा हूँ, पेमेंट कर दे। भाई वो था भाई कि बाप ने भाई पहली बार पैसे मांगा है बहुत। मतलब खुद के लिए तुम पूरी दुनिया खरीद लोगे ना भाई, बाप के लिए तुम हल्की सी चीज़ खरीदने में जो प्राउड फील होता है ना भाई, मुझे नहीं लगता उस चीज़ को कोई बीट कर पाता है, क्योंकि आपने हर एक छोटी चीज़ बचपन में मांगी होती है, वो उन्होंने दिलाई होती है, जो आपने नहीं मांगा होता है वो भी दिलाया होता है। एग्जैक्टली। तो आप उनके लिए कुछ हल्का सा भी कर देते हो ना भाई, आई थिंक, क्योंकि और बाप ना बहुत कम तुम्हें मौके देगा कि ना तुम पैसा खर्च कर पाओ, और आई थिंक दैट इज वन मेरे ऑफ द हिसाब बेस्ट से मोमेंट ऑफ लाइफ माई का लाइफ। बेस्ट मोमेंट जब वो होता है कि जब आपके पापा आपसे बोलते हैं कि यार यहाँ का पेमेंट तू कर हाँ, और मैं ये चीज ले रहा हूँ। ले रहा हूँ वो। और भाई हाँ लड़कों में तुम्हें ना भाई एक बात बता रहा हूँ कि तुम इसलिए मत कमाओ, इसलिए मत मेहनत करो कि तुम पूरा जहान तुम्हें खरीदना है भाई, कोई थोड़े टाइम बाद की उसकी खुशी है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा भाई। इसलिए करो कि कल को भाई यार तुम्हारे पापा किसी चीज पे हाथ रख देना तो तुम्हें ये लेनी नहीं है बोलना पड़े भाई कि वो पापा चीज। महंगी है, हाँ फिर वो चीज अपने घर में दिखनी होनी चाहिए, चाहिए। बात खत्म है। वो है बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ये है। आर यू ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद योर मदर? यार भाई मम्मी तो मम्मी होती है ना भाई, मम्मी के हाँ ऊपर तो क्या कहना कि भाई मैंने चलती फिरती आंखों से अजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ माँ देखी देखी है। है। तो यार एग्जैक्टली। माँ तो माँ होती है यार भाई, यार फिर तो उसके ऊपर तो क्या ही है। पापा से डांट खाई है बचपन में? यार डांट बहुत सॉफ्ट वर्ड हो जाएगा हम लोग के यार लिए। हम लोगों के लिए भाई यार, तो क्योंकि क्या है ना कि अरे उनकी कुछ नहीं है, हमारी हरकतें वैसी है कि ना उन्हें हरकतें मतलब वैसी कभी हैं भाई। सुनने से कुछ नहीं, क्योंकि हाँ मम्मी ने हमें सुना के समझा के देख लिया, हाँ तो फिर उससे काम नहीं बना तो रात को पापा आए ऑफिस से, हाँ उनको बता दिया बस बस गेम ओवर। गेम ओवर, KO नॉकआउट। पापा ने हमारा कुछ सोच समझ के कुछ ही सोच के ही मारा मारा होगा। होगा। और पता है किचन में एक कॉर्नर होता है जहाँ पे मम्मी खाना बना रही होती है, हम वहां पे जाते हैं अपनी धीरे से बात करने हाँ कि यहाँ पे मम्मी से बात शेयर करेंगे अपनी, पापा ना सुन ले। हाँ हाँ। हमारी ऐसी चीजें होती हैं। बचपन के कौन से मोमेंट्स कुछ याद है ऐसे मम्मी के साथ जो? अरे यार मम्मी तो है ना भाई, वो जाकिर भाई नहीं कहते कि मम्मी तुम्हारी माँ बाद में, पहले वो तुम्हारे पापा की बंदी है, हाँ भाई। तो अगर तुम कुछ भी बात जाके बोल दोगे वो वहां वो बोलेगी। पहुंच जाएगी, वो बात हाँ। उन्हें पहुंच जाएगी भाई, वो बात उन्हें पहुंच जाएगी। मैं भाई भी पापा आई को थिंक नेक्स्ट स्टॉप पर दूसरे नंबर पे पहला लीकर मम्मी होती है। मम्मी, हाँ नेक्स्ट ओवर दूसरे नंबर पे गाइस, पहला लेकर हमेशा मम्मी ही होती है। आप मम्मी को कुछ बताओ, सोच समझ के बताना, क्योंकि वो बात आपके पापा तक जरूर और पहुंचेगी। ये बात हमें रियलाइज होते होते बहुत टाइम लग बहुत गया, टाइम लग बहुत गया। मारे और बहुत टाइम लग गया। बहुत और मारे खाई है। भाई मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं भी मम्मी को ऐसे मजाक में कह रहा था कि मैं बाइक ले रहा हूँ, वो अभी कॉन्टिनेंटल GT है ना, लड़कों का पहला प्यार। भाई शाम को मैं डांट सुन रहा हूँ कि भाई यार क्यों लेनी है हाँ भाई, क्यों लेनी है, क्यों पैसे खराब करने क्यों हैं। पैसे खराब करने हैं, वो वाली बात है। क्योंकि होता है। पापा लोगों को एक ही चीज समझ आती है, क्या जमीन लेंगे, जमीन लेंगे, 3 लाख की बाइक है इसमें जमीन आ जाएगी 1 बीघा। वो वाला बात है। और यार माँ के ऊपर तो भाई क्या ही है ना, जैसे कि एक बहुत फेमस लाइन है कि भाई मरे बल घटे, कि मतलब अगर तुम्हारा भाई है, अगर वो नहीं है तुम्हारे साथ में तो तुम्हारा बल कमजोर हो गया, हाँ। कि भाई तुम चारों आ जाना, चारों को हम दोनों मिलके अकेले देख लेंगे। जैसे अभी Exactly. प्रशांत और मेरा सीन है कि भाई सब आ जाओ, अकेले देख लेंगे हम मिलके। बाप मरे छज्जा है, कि बाप अगर तुम्हारे बाप नहीं रहे तो भाई वो एक
सच में सिक्योरिटी में एग्जैक्टली। तुम रहते हो कि भाई यार पापा देख लेंगे, हम्म या फिर पापा ये कर देंगे, पापा वो कर देंगे, पापा ये दिला देना। तो तुम जो छत होती है तुम्हारी, वो तुम्हारे पापा होते हैं हम्म कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, हम्म। जब मरेगी मावरी जग सूना पड़ जाए। आप घर पे आते हो कि अरे मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। अपन भाई पापा पापा मिलते हैं, पापा से क्या पूछते हैं, हम्म, मम्मी कहाँ है। हाँ वो वाला सीन है ना कि भाई तो मम्मी है यार जो है। मतलब मदर के साथ एक ऑब्सेशन ही अलग होता है लड़कों का स्पेशली। मतलब और मतलब ये जिस दिन आप अकेले बैठे रहते हो और कभी ये थॉट आता है कि भाई यार उनके बिना क्या करेंगे जब वो नहीं रहेंगे, और भाई भाई वो उसके आगे कुछ नहीं दिखता। मतलब भाई पैसा क्या है, ले जाओ कल, मतलब क्योंकि क्या है, पैसा आप ले लोगे सब कुछ छीन लोगे ना, तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हमने बिल्ड करी है या फिर ऐसा कुछ करा है। इट्स विद इन अस, तो हम उसको वापस बना लेंगे। अगर मैं कल को वापस गिर जाता तो मैं इट्स विद इन मी, जो भी मैंने ये सब किया है तो कल को मैं वापस से बना लूंगा उस चीज को। पर वो जो चीजें हैं, पेरेंट्स हैं आपके, आपका बस सोच भर के कि कल को उनके बिना कुछ करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, वो दी एंड मोमेंट वो होता है भाई थिंक यार। सोचना भी ना, वो सोचना मतलब बहुत मौत के समान होती है मौत के चीज समान भाई। होता है बहुत। बचपन में स्ट्रगल था फाइनेंशियल। था, पर पापा ने कभी फील होने नहीं दिया। अच्छा वेरी मतलब बहुत, मैं बात करूंगा बहुत मुझे आज इसलिए अच्छा इसलिए लगता है कि भाई ऐसे नहीं कि अपन बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शायद अभी घर में बहुत अच्छी स्थिति है, शायद हमने मेहनत करी उस वजह से ये सब वगैरह से, तो वो एक अच्छा मोमेंट होता है, अच्छा फेज होता है लाइफ का। तुमने दिल्ली आए जब, तुम उस टाइम पे भी पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, तो उसके बाद तुम लोगों ने, तुमने और प्रशांत ने ये एक्सपी हब क्रिएट किया। यार वो चीज़ कैसे इंस्पायर करोगे अगर कोई नया लड़का तुम्हें देख के आगे बढ़ रहा है तो? यार भाई लगे रहो, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी ओवर एनीथिंग। कंसिस्टेंसी ओवर एनीथिंग भाई। अगर कोई मुझसे आके पूछता है कि भाई यार मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं महीने राजीव के। यही मैं पूछने वाला था। हाँ कोई नया लड़का है लाइक, हाँ वो ये तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास मतलब ही हैज नथिंग राइट नाउ, हाँ उसको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, हाँ। वो क्या करे? भाई मुझे क्या लगता है ना, AI इज द नेक्स्ट बिग थिंग। एग्जैक्टली। आपने .com बबल सुना होगा, हाँ। जो हुआ था फटा था, उसके बाद AI वैसे ही कुछ है भाई। और मुझे क्या लगता है, AI सीखना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे लगता नहीं अभी इतने लोग ट्राई कर रहे हैं, इतने लोग सीख रहे हैं उस चीज को, और ना अभी नया नया फील्ड है ना, आपके लिए एंट्री बहुत इजी है। इजी है। और अब तो यार भाई आपके लिए नॉलेज बहुत एक्सेसिबल है। आप सिर्फ इंडिया के क्रिएटर से नहीं, इंडिया के बाहर के जो लोग हैं ना, उनसे भी सीख सकते हो जो वो अच्छी चीजें कर रहे हैं। और आई कैन गारंटी यू भाई, तुम 30 दिन रोज के 8-10 घंटे AI को दो, AI सीखने में, स्पेशली जनरेटिव AI, भाई by the end of second or third month you will be earning 1 lakh per month for sure विद द हेल्प ऑफ एआई ओनली। with the help of AI only। आप जनरेटिव AI सीखो, रोज के 8-10 घंटे दो विद कंसिस्टेंसी, बाकी सारी चीजें छोड़ दो ना। आप 30 दिन तक ये कर लोगे ना, बाय द एंड ऑफ सेकंड और थर्ड मंथ, आप 1 महीना आपने सीखा, सेकंड और थर्ड मंथ उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया, भाई आप 1 लाख रुपए मिनिमम कर रहे होगे उसके बाद से। क्योंकि सारी चीजें शिफ्ट होने वाली है। आप जो टीवी पे एड्स देख रहे हो, जो आपको मेटा पे हर जगह पे एड्स दिखते हैं, वो पूरा AI से बनने वाले आने वाले टाइम पे। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कोई एड शूट कराने भी जाते हो ना भाई, 30 से 40 लाख का खर्चा होता है, और उससे बेहतर क्वालिटी का एड आपको AI बना के देगा विद इन ऑफ सेकंड्स। विद इन, मतलब सेकंड्स तो नहीं, मतलब आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे, 1-2 दिन लग जाएंगे, पर आपको जो अमाउंट आएगा ना वो बहुत बड़ा होगा। तो मैं जो कह रहा हूँ ना, 1 लाख रुपए पर महीना, आपको वो भी छोटा लगने लगेगा थोड़ी बहुत टाइम व्हाट डू यू थिंक कि एआई लोगों की जॉब्स खाएगा और ज्यादा? जॉब खाएगा, बिल्कुल खाएगा, पर सिर्फ उन लोगों की खाएगा जो कि AI सीखना नहीं चाह रहे, जो चेंज नहीं करना चाह रहे। भाई ये बहुत पहले से ही चीज है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जो आदमी अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से नहीं चेंज हो पाया है, वो या फिर कोई स्पीशीज भी नहीं चेंज हो पाया अपने सराउंडिंग के हिसाब से, तो वो एक्सटेंट हुआ है। तो वैसे ही अगर आप AI की हेल्प लेके कुछ सीख कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है यार आपके की जॉब वगैरह का आपको इतना सोचना चाहिए। यू कैन बिल्ड अ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ AI। तो AI आपकी जॉब खाएगा, पर स्टिल AI आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपना खुद का कुछ बड़ा स्टार्ट कर पाओ। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आज के साल भर के अंदर में आप स्टार्ट करते हो ना, यू कैन इजीली पेनिट्रेट द मार्केट। 2026 में तुमको क्या लगता है सबसे अच्छा, अगर एक मार्केट तुम्हें दिख रहा है तो किसमें? AI भाई, AI के बाद मुझे लगता है कि जो आने वाला टाइम होगा ना, वो आदमी अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा। अभी तुमने देखा जिम का ट्रेंड चल रहा है 3-4-5 साल से, है ना। उसके पहले जिम का इतना ट्रेंड नहीं था लोगों के बीच में। अब लोगों को हेल्थी खाने का ट्रेंड चल रहा है। अभी जैसे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम फेस करी कि भाई जो स्टूडेंट्स, उनके बीच में ना कुछ हेल्दी ऑप्शन स्नैक का अवेलेबल नहीं है, तो हमने एक हेल्थी ब्रांड लॉन्च करी स्वाद लेकर के।
अब वहां जो आप नॉर्मल पीनट बटर वगैरह खाते थे उसमें भाई पाम ऑयल होता था, हाँ। शुगर बहुत ज्यादा होती थी, हाँ। और उसमें केमिकल्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। हाँ। तो उसका एक अल्टरनेटिव लेके आया स्वाद ले, जो कि एक मतलब उसमें शुगर बहुत कम ऐड होती है, और मतलब प्योर प्योर वो नेचुरल चीजों से बनता है, और एक अच्छा प्रोटीन उसमें होता है। तो अब क्या है ना, सबका फोकस शिफ्ट होएगा हेल्थ की वजह से, हेल्दी फूड पे। हेल्थी फूड पे, या फिर ना मतलब हेल्थ असर नॉर्मल चीज, कि कोई चीज आपकी बीमारियों को पहले ही डायग्नोस करके सही कर दे रहा है। कोई चीज जो आपकी उम्र बढ़ा पा रहा है, कोई एज जो आपकी एजिंग को रोक पा रहा है। तो ये एआई और ये दो नेक्स्ट बिग थिंग है आने व्हाट वाले डू यू टाइम पे। थिंक आपने क्रिएट करी चीज़ है, व्हाट डू यू थिंक, आप फाउंडर हैं एक कंपनी के, फाउंडर होना ज़्यादा टफ है या जॉब करना ज़्यादा टफ है? यार दोनों ही अपने आप में बहुत टफ है यार। देखो क्या होता है ना, एवरीथिंग इज हार्ड, यू हैव टू चूज योर हार्ड। भाई मुश्किल तो ये भी है कि आप 8 घंटे उस चीज में काम कर रहे हो जिसमें आपका मन नहीं लग रहा, और मुश्किल ये भी कि आप 16 घंटे उस चीज में काम कर रहे हो जिसमें जिसमें आपका आपका मन मन लग लग रहा रहा है। है। हाँ। तो एवरीथिंग इज हार्ड, यू हैव टू चूज योर हार्ड। और मतलब जॉब में ये है कि आपको एक कांस्टेंट चीजें रहती हैं। आप जब कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं ना, आप पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है जब आप इनिशियल फेज में बिल्ड कर रहे होते हैं। एक बार आप या सक्सेसफुल हो गए ना, उसके बाद आप पे इतना प्रेशर नहीं होता इनिशियल फेज में कि भाई कल को ये नहीं रन करा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। बट यू हैव टू रिलाई ऑन योर इंस्टिंक्ट्स ओवर इंटेलेक्ट। राजीव, मैं एक बहुत ही टफ चीज़ बोलने वाला हूँ, आई विश ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर अभी EXP हब या नेक्स्ट टॉपर 0 हो जाता है, व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट विल यू डू? भाई द थिंग्स वी हैव बिल्ड ये हवा में नहीं हुई है ना। तो पहली बात तो इनका खत्म होना बहुत मुश्किल है ना। और दूसरा अगर हो भी जाता है ना, तो इट्स विद इन मी, जो कि हमने किया, तो वी विल राइज औकात के अगेन। बाहर की चीज़ थी यार। हाँ, औकात के बाहर की चीज थी। हम भाई यार, हम मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, हमें पता नहीं कंपनी क्या होती है क्या नहीं होता है। आज वो चीजें कर रहे हैं जो कि हमारा सपना था, सपना भी नहीं था भाई, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि सोचा हम भी नहीं इतनी बड़ी होगा चीज यार। कर पाएंगे। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल होगा, इतने बड़े बड़े। अभी हम जैसे कपिल शर्मा का इनवाइट आया था हमारे पास, किस किस को प्यार करो 2 के उसमें गए थे प्रीमियर में हम। तो भाई अभी कभी सोचा नहीं था ना। वहां पे भाई दिख रहा है सुनील शेट्टी आ रहा है इधर से भाई सलमान भाई निकल के आ रहे, सलमान भाई नहीं थे शायद, कोई और टाइगर सुनील श्रॉफ निकल ग्रोवर। के आ रहा है, ही सुनील इज AI, ग्रोवर। ही इज AI। ये हाँ। भाई आमिर खान को अभी रिसेंटली कपिल शर्मा शो में क्या मिमिक किया है यार सुनील ग्रोवर ने, मतलब चलता फिरता AI वो आदमी है। हाँ। ही कैन चेंज हिज अवतार इन एनीवन, टू एनीवन, लाइक सलमान खान, आमिर खान एंड एवरीथिंग। हाँ। तो वही बहुत बड़ी चीज़ है यार। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई वापस गिरेंगे वापस से खड़े हो जाएंगे यार, क्या ही है। वन लाइनर करते हैं, मैं तुमसे पर्सनैलिटीज का नाम बोलूंगा, वन लाइन में, एक लाइन में उसका पूरा जवाब देना है। मतलब व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली दे आर? ठीक है। राजीव चंदेल। बैड साइड ऑफ नेक्स्ट टॉपर्स। प्रशांत किराड़। हार्ड वर्कर। शोभित निर्वाण। स्वीटेस्ट पर्सन यू विल एवर सी। दिगराज। मतलब भाई मुझे क्या लगता है ना, कि इफ यू हैड शोभित निर्वाण, यू डोंट नो हिम वेल इनफ। भाई अगर आप उनके साथ भाई थोड़ा बहुत टाइम गुजार लिया, आप थोड़ा बहुत उनको जान लिए ना, भाई ही इज द स्वीटेस्ट पर्सन यू विल एवर फाइंड। दिगराज। बड़े भैया। यार दिगराज सर बड़े भैया हैं हमारे। अब बड़े भैया, अब क्या है, घर में क्या दिक्कत रहती है कि भाई जब तक बड़े भैया शादी नहीं करेंगे तब तक आपकी शादी नहीं होगी। तो हमारे घर का, वो आपने पिक्चर देखी है हम साथ साथ हैं? हाँ। नहीं हम साथ साथ हैं, तो उसमें कहता मोनीश बहल। हाँ। तो हमारा घर का मोनीश बहल शादी नहीं कर रहा, उस चक्कर में हम भी फंसे पड़े हैं। हमारी नहीं हो पा रही। हमारी नहीं हो पा रही यार। तो गाइस, दिगराज भाई से रिक्वेस्ट है, शादी करो प्लीज। ये बैठे हुए हैं गाइस हम सब लाइन लगा के बैठे हैं। हमारे बड़े भैया दिगराज सर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप फटाफट से, यार हमारा सपना है भाई कि वो हम की शादी किससे हो रही है? दिशा भाभी? आप बताओ, ये तो मैं आज बताना पड़ेगा। मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये वीडियो देख के आए हैं। तो भाई हमारा है सपना है, हम सबका सपना है भाई कि ना वो हम उस गाने पे डांस करें, बड़े बड़े भाइयों के छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। बड़े भैया मौका नहीं दे रहे। बेस्ट एडुकेटर यू हैव एवर सीन? प्रशांत किराड़। इन इंडिया? प्रशांत किराड़। इन वर्ल्ड? अगेन प्रशांत किराड़। यूनिवर्स? प्रशांत किराड़। ब्रह्मांड में प्रशांत भाई से ऊपर प्रशांत भाई से कोई ऊपर नहीं है भाई, अपने लिए तो नहीं है। प्रशांत भाई सुप्रीमेसी। भाई ने बोला तो भाई बेस्ट। भाई ने बोला तो भाई बेस्ट। भाई ने बोला तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक और है। मतलब यार आई हैव सीन हिम वर्क सो हार्ड कि भाई अगर मैं किसी और का नाम ले लूँ ना, तो शायद वो जो प्रशांत का जो हार्ड वर्क मुझे दिखता है ना, शायद उसके लिए नाइंसाफी होगी। लाइक प्रशांत को आपने स्क्रैच से देखा है? यस।
तुम दोनों ने साथ में बनाया था EXP हब। राइट नाउ कितने सब्सक्राइबर्स हैं? यार आप सब कुछ मिला के जोड़ोगे तो 25 मिलियन तो होंगे, यानी कि 2.5 करोड़। भाई मतलब YouTube इंडिया पे कब्जा आप ही करे हुए हो। अरे बिल्कुल भाई यार, यूट्यूब पे तो नहीं, बच्चों के दिलों पे कब्जा। यार हमारा एक मकसद था कि भाई है ना कि ना जो गांव के हैं भाई जो मकसद था तुम्हारा या मोटिव था तुम्हारा? मोटे मकसद एक ही बात है यार भाई अपने मकसद दूसरी चीज है भाई। तो अपना था कि यार है ना भाई, जो ये गांव खेड़े के जो होते हैं बच्चे होते हैं, हाँ। है ना, जहाँ पे इजीली एक्सेसिबल वगैरह नहीं हो पाती। जैसे अभी हम कश्मीर गए थे भाई, हाँ। है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा रियल मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलता है ना, कि अभी हम कश्मीर गए थे, साल भर पुरानी बात है। कश्मीर में भी ऐसी जगह पे थे हम जहाँ पे ना भाई नेट नहीं आता है, 2G 3G चलता है, 3G भी नहीं 2G चलता है वहाँ पे, नेट मर मर के नेट चलता है ना भाई। वहाँ पे एक बच्चा आके बोलता है कि भाई प्रशांत भैया मेरे साथ फोटो खिंचवा लो। हाय भाई, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि गूज़बम्प भाई मोमेंट है यार। मतलब कश्मीर का कोई बच्चा अगर जान रहा है एंड वो जान रहा है कि प्रशांत भैया कोई एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, तो वो बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत बात है, बड़ी चीज बहुत है बड़ी यार। बात है कि आप ऐसे लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन को। भाई अब आप ये बताओ कि कश्मीर के मतलब वो वैसे इलाका था, गांव टाइप था, तो वहां पे आपका नेट नहीं चल रहा, आपको अच्छी फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं है, वहां पे ऐसा कोई बहुत तगड़ा स्कूल नहीं है जहाँ पे, और मतलब वो तो ना बहुत एक एवरेज बैकग्राउंड से था, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो उसको एक्सेस नहीं। भैया वहां पे आप ना बच्चे को पढ़ा दे रहे हो, बच्चे को फ्री में कुछ कर दे रहे हो, उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो आप ना, और आपको ये चीज पता लगती है, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई मोटिवेशन आपके पास हो। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि व्हाट यू कैन डू द बेस्ट थिंग। आपका आने का मोटिव कब सेटिस्फाई होगा ना, इफ यू कैन मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर अदर क्रिएचर्स टू लिव। क्योंकि नाम आप कमा लोगे सब भूल जाएंगे, पैसा कमा लोगे यार भाई, कल आपकी जो औलादे होंगे शायद उड़ा देंगे। अपन ने बहुत केसेस देखे, आपने भी देखे होंगे भाई, कि कल पैसा था आज नहीं है। एक हमारे यहाँ कहावत बोली जाती है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। हाँ। अगर पूत मतलब अगर बेटा अच्छा होगा या बेटी अच्छी होगी तो वो पैसा फिर भी कमा लेगा अपनी मेहनत से, अगर खराब होगा तो तुम्हारा कमाया हुआ भी उड़ा देगा। बात वो चीज होती है। 9th तो 10th में पढ़ा रहे हो अभी तो आप जितना? मतलब हमने पिछले साल 11th-12th में भी लॉन्च कर दिया था बोर्ड लेवल के लिए। ओके। जेई और नीट में एक्सपेंड करने का कोई इरादा है? मिशन जीत आ रहा है। मिशन जीत क्या है? यार मैं आपको बताता हूँ कि हम कभी इस चीज़ पे भाई, हम बूटस्ट्रैप हैं, तो हम पे कभी प्रेशर नहीं जाता पैसे कमाने का कि आप इस भी धंधे में जाओ उस भी धंधे में जाओ, अनटिल अनलेस हमें फील नहीं होता कि हम उस चीज़ में जाके जो बच्चे हैं, यानी कि जो इंडिया का फ्यूचर है कल को चल के, उनके लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, तब तक हम उस चीज़ में नहीं कूदते। नाउ वी हैव रियलाइज कि यार कि अब इस चीज़ में हमारे जाने का सही समय है, क्योंकि जो सिचुएशंस वगैरह क्रिएटेड हैं, जो कि ये हमने, यार हम कोटा से हैं, मैं कोटा से हूँ, शोभित और मिशन जीत देख रहे हैं, वो कोटा में रह चुके हैं, तो ही हैव फेस द रियल प्रॉब्लम्स, जो कि एक बच्चा जब जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, जो उसको प्रेशर फील होता है, और जितने भाई यार हमें देखते आ रहे हैं कि ना कभी किसी ने सुसाइड कर दिया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, तो एक उस प्रेशर से निकल के एक अच्छी चीज लेके आ रहे हैं हम मार्केट इसमें बच्चों के लिए, मिशन जीत करके। और यू विल सी इन नेक्स्ट 2-3 months व्हाट द और प्रोडक्ट इज, हम कितना बेहतर कर रहे होंगे उस प्रोडक्ट के साथ। क्योंकि जब हम 10th में आए थे ना, तो भी हमारा वही था कि यार बच्चों के लिए कितना बढ़िया कर पाए, और जब हमारा मोटिव बहुत प्यारा था ना, तो उससे हमने सक्सेस भी अचीव करी। आप बच्चों का बहुत प्यार हमें मिलता है ऑल ओवर इंडिया से। उसके अलावा भाई पिछले 2 साल से हम 500 आउट ऑफ 500 CBSE AR1 जो होते हैं, वो हम लेके आ रहे हैं। इस बार भी नेक्स्ट टॉपर से आने वाला है? फॉर श्योर कहाँ से आएगा। और यार क्या है ना कि हमारा जो सिस्टम बिल्ड है ना भाई, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक प्रोडक्ट है ब्रह्मास्त्र करके, जो कि हमने पिछले वाले सेशन में निकाला था। वो क्यों नहीं वाला था कि भाई हमें पता था कि हम पढ़ा कितना भी दोगे, अगर बच्चा सेल्फ प्रैक्टिस करके पहले आंसर नहीं लिख पाता, नहीं लिख के जाएगा, अगर आप है ना आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे ना, तो आप कितना भी अच्छा पढ़ जाओगे, आपको आंसर लिखना नहीं आता तो आपके नंबर कटेंगे। तो वी लॉन्च दैट प्रोडक्ट, वो इतना सक्सेसफुल हुआ, तो आज सबको लगता है कि भाई इनके ही बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 क्यों आते हैं मैक्सिमम। भाई हम एक नंबर पे फोकस रखते हैं। हम 70 वाले को अगर हम 80, 90, 95 पहुंचा रहे हैं ना, तो हम ये भी देख रहे हैं कि 90 वाला 100 कैसे पहुंचेगा। तो डेट्स व्हाई हम कहते हैं कि एवरेज टू टॉपर हम सबको देखते हैं, और जब सिर्फ टॉपर्स को नहीं देखते, सिर्फ टॉपर्स को नहीं देखते। और यार जो हमारी मेजर, आपको 95 से 99 जाने वाला बंदा आपको कभी इतना प्यार नहीं दे सकता जितना आप जो 60-70 जो कि जिसका मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, उसको मेहनत करना सिखा दिया आपने। शोभित भाई हमेशा कहते हैं कि आप अगर किसी को मेहनत करना सिखा पा रहे हो ना, तो उससे बड़ा आप
कोई चीज कर नहीं सकते। तो वही है। और ना वो सेम चीज हम जब रिक्रिएट कर रहे होंगे मिशन जीत में और उसके बाद हम अच्छा कर रहे होंगे तो लोगों को फिर से ये लगेगा कि भाई यार ये तो किस्मत अच्छी है इनकी। बट वो हमारा हार्ड वर्क है, वो हम एक एक छोटी छोटी चीजों पे जो ध्यान दे रहे हैं और जो हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों की हेल्प आउट करना, एक अच्छे मिशन में हम निकले, तो फिर से लोग वापस से वही मैं आपको कह रहा हूँ कि लोग कहेंगे किस्मत है, पर वो हमारा हार्ड वर्क है जो हमने हर एक चीज में लगाया है पिछले 6-7 सालों में। एग्जैक्टली। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, शोभित भाई का नाम लिया, प्रशांत हाँ। का नाम लिया, दिगराज का नाम लिया आपने। एक चीज़ पूछता हूँ, सलमान खान कौन है इन तीनों में? सलमान, शोभित भाई। क्यों? हो रहा है भाई, हो रहा है भाई। शोभित भाई ऑफिस में आते हैं, 4 लोग काम करने लगते हैं जो नहीं कर रहे होते। भाई ही इज 6 फुट, तो वो पर्सनैलिटी वैसी है, वो हो रहा भी वैसा है, वो आदमी आता भी ऐसे ही है कि भाई आज तो शोभित भाई आए हैं। हु इज शाहरुख खान? शाहरुख खान हु हैज ह्यूज फैन फॉलोइंग इन अमंग गर्ल्स, आई थिंक प्रशांत, मैं आपको बताया। हाँ, प्रशांत भाई का सीक्रेट 8 ब्रांचें 4 साल, 8 चौके 32 हर ब्रांच से भाई के पास प्रपोजल थे। पर वही था कि वो उस टाइम पे अपने काम वाम में लगे हुए थे। दिगराज भाई को किससे एसोसिएट करोगे? बड़े भैया भाई, ही इज ऑलवेज बड़े भैया। तो इफ बड़े भैया और छोटे भाई का क्या कनेक्शन है, मतलब आप ये मान लो। आई गेस ना, मैं एक चीज बताता हूँ, रोहित शर्मा एज अ फॉर्मर इंडियन कैप्टन, हाँ जैसा ना ये अभी ना सूर्य कुमार यादव की एक रील आई थी, हाँ उसने बताया यू विल ऑलवेज माई कैप्टन। हाँ तो दिगराज भाई का ना एक वो होता है, एक ही है सब सीरियस बट लेकिन अपने लोगों के साथ एक वाइब करनी है यार। वो तो मतलब हमेशा से ही बड़े भाई का उन्होंने मतलब डांटना भी है जब जरूरत हो और प्यार भी करना है जब नीड या हो। उनका सबके साथ तो है ही, स्पेशली मेरे साथ पता नहीं थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि हम क्या, जब हम नेक्स्ट पर डाल रहे थे ना, तो उस टाइम पे दिगराज सर अकेले थे भोपाल में, तो फिर मैं गया था वहाँ पे 9-1 महीने में वहाँ रुका था जब हमने स्क्रैच से सब कुछ बिल्ड किया नेक्स्ट टॉपर्स में। तो वो एक लगाव भी है बड़े भाई वाला उनका और हमारा। और मतलब नेक्स्ट टॉपर्स में मेरे आने की वजह वापस से, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व था, बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, नेक्स्ट टॉपर में आने की वजह ही दिगराज सर है मेरे, क्योंकि प्रशांत ने मेरे को बोला था, पर मतलब यार ठीक है यार भाई, मैं चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उस टाइम पे, उन पर फोकस रहो। देन फिर हम एक बार कोलकाता में एक इवेंट में गए थे, तो पूरे रास्ते दिगराज सर की कब आएगा तू, कब आएगा नेक्स्ट ओवर में, क्यों नहीं आ रहा। अब यार भाई, जब वो आदमी मेरे से एक ट्रिप पे 1.5 दिन की ट्रिप पे हम कुछ काम से गए हुए थे, प्रशांत में और दिगराज सर कोलकाता, ये सेम चीज रिपीट कर रहा है कि भाई क्यों नहीं आ रहा, आजा राजीव संभाल लेंगे, भोपाल आजा, ये सब वगैरह। यार आज आखिरी में आते आते यार मेरे को लगा यार इतना बड़ा आदमी है, दिगराज सर का ऑरा है, ऑरा ही मतलब द मैन ही कैरीज ऑरा। हाँ, द ऑरा ही कैरीज, वो है भाई, गॉड फादर ऑफ एसएसटी, गॉड ऑफ एसएसटी दिगराज सर। हाँ, तो भाई वो आदमी यार इतना, मिल रहा यार, इतना बड़ा आदमी मेरे से यार 10 बार बोल चुका है इस चीज के लिए, मिल रहा यार भाई क्या करना चाहिए फिर तो वो है। तो तीनों में सबसे स्ट्रिक्ट कौन है? दिगराज सर बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब बहुत चिल हैं, तो उनका स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। प्रशांत के साथ भी तुमने बहुत सारी बात करी भाई, दोस्ती में कोई पैसा आया भी, मतलब पैसा तो जैसे आया नहीं है, तुमने बताया मुझे एज पर क्या, लेकिन पैसे को लेके कभी डिस्कशंस होते हैं कि भाई तू ज़्यादा कमा रहा है या मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, ऐसा क्या कुछ जेलसी काइंड कुछ ऐसा होता है? नहीं यार भाई, मुझे लगता नहीं कि यार हम लोगों के बीच में कभी वो चीज़ आएगी, क्योंकि मतलब हमारा मानना है कि यार रूट से हम कनेक्टेड है ना, जिन रूट से हम कनेक्टेड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार। कभी अब साथ में ही हैं, अलग नहीं हुए, अब साथ में सब कुछ किया है हमने, तो मुझे लगता नहीं कभी पैसा आएगा एटलीस्ट हमारे बीच में। तो क्या टेस्ट ले सकते हैं, प्रशांत भाई को कॉल कर सकते हैं? डन भाई, कितना पैसा मांगना है? ये 1 लाख यार 1 लाख भाई, प्रशांत को लेकर मजाक कर रहा हूँ मैं। भाई प्रशांत को कॉल करते हैं, प्रशांत भाई को कॉल कर रहे हैं लाइव, मांगते हैं पैसे। अरे प्रशांत भाई, हाँ राजीव, अरे यार भाई मैं इधर बाहर आया हुआ था कहीं पे, अब मेरा यूपीआई वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, अच्छा तो थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है, क्या भेजेगा? हाँ बताओ थोड़ा कितना करना है, कर देता हूँ। एक चाहिए था। एक चाहिए क्या? हाँ। 1 लाख ना? हाँ कर देता हूँ। अरे भाई रुको भाई, मत करना। अरे यार भाई मैं पर एक पॉडकास्ट पे आया हुआ था। हेलो प्रशांत भाई। अच्छा, हेलो, अच्छा कहीं पॉडकास्ट पे? हाँ, तो इन्होंने बोला कि भाई यार मतलब पैसा वैसा आता है भाइयों के बीच में, मतलब तुम बताओ कितना मांग ले, तो उसी चक्कर में कॉल किया था। हेलो प्रशांत भाई, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। एक्चुअली अब राजीव के साथ शूट कर रहे थे, तो बात हुई थी पैसे की और दोस्ती की, तो राजीव ने बोला, मैंने बोला कभी प्रशांत भाई से पैसा मांग के देखते हैं, एकदम टेस्ट करते हैं कि क्या रहता है।
नहीं नहीं, दोस्ती यारी में पैसा तो क्या ही होता है। राजीव भाई ने बोला 1 लाख ही क्यों मांगना है, मजाक लगेगा उसको। उससे कम मांगना शायद नहीं आपकी नहीं, बेइज्जती होती। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोस्ती यारी में पैसा नहीं देखते हम। एग्जैक्टली। अरे वो बिल्कुल। कुछ पूछ रहा था ना आप, वो लीकर ऑफ क्या? हाँ, एक बात बताओ, लीकर ऑफ सीबीएसई क्यों कहा जाता है नेक्स्ट टॉपर्स को? इसके वो पीछे तो की स्टोरी पता बताओ नहीं यार। लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं, हमें भी नहीं पता है तो एग्जैक्टली। बस हम तो मेहनत से पढ़ाते हैं बस, बाकी तो क्या क्या सच में नेक्स्ट टॉपर्स लीकर है? इस बार का पेपर लीक होने वाला है क्या? अब देखो, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते हम, बस जो पढ़ाते हैं वो आ जाता है। बट राजीव ने इतना कमिटमेंट जरूर किया कह है सकते कि ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी। हैं। हाँ वो तो पक्का है, वो तो आना ही है, वो तो हमें भरोसा है बच्चों पे। ठीक है, हमें आप पे भरोसा है, एंड आई एम इनवाइटिंग यू ऑन टॉक विद देवांग। बिल्कुल कर सकते हैं, करते हैं प्लान इस पे भी। ठीक है, प्लान करेंगे। एंड मैं बोल दे रहा हूँ, प्रशांत भाई ऑलवेज ऑलरेडी इनवाइटेड, एंड जल्दी वो आके शूट करेंगे हमारे साथ। डन 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 डन। बाकी दिल्ली आओ, आप मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। ठीक ओके, है भाई। ओके। मैंने अमेजिंग बोला था यार। यार भाई यार, भाई बहुत स्वीट आदमी है। इज द स्वीटेस्ट। अरे मैं शोभित भाई अभी क्या कहीं बिजी होंगे यार, वो हाँ। ऑफिस वगैरह में ना, उनको करते भाई, वो इज द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन यू विल एवर सी। Okay. प्रशांत तो है ही दिगराज यार, VC दिगरा करे? से तो बड़े बड़े भैया हैं यार। और मैं बात करूंगा दिशा भाभी के बारे में। ठीक है। अरे बड़े भैया कहाँ हो? अरे मैं एक जगह पे आया हुआ था, एक भाई है अपने, उनके साथ पॉडकास्ट पे आया हुआ था, तो ये कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, पूछो देवा भाई। भाई कैसे हो बढ़िया बढ़िया एकदम, बताइए। आप? एक चीज पूछ रही थी मुझे। पहली चीज, राजीव ने बोला है कि आप शादी नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे। क्या क्या क्या? राजीव ने मुझे बोला है कि आप शादी नहीं कर रहे, उसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे। तो कब कब करने वाले हो शादी, और शादी किससे करने वाले हो? दिशा भाभी से? यार ये राजीव जो है ना, मैंने इन्हें पूरी छूट दे के रखी है कि ये अपनी कभी कर सकते हैं। मेरे चक्कर में रहेंगे तो कुमारे मर जाएंगे ये। अच्छा, दिशा भाभी कौन है? दिशा भाभी का बताओ। ये सब इन्हीं का बनाया हुआ एक राक्षस है। ओके ओके अरे ओके। क्या इन्होंने सर चैलेंज दिया था कि ना मतलब कि कौन है मतलब आपका जो कि हमेशा सपोर्ट वगैरह करता है, मतलब दिगराज सर अपने बड़े भाई हैं, तो मैं उनको कॉल करता हूँ, पक्का उठाएंगे। तो दिया था जो एक बार में फोन उठा लिया, अभी बाकी उनको करता, शुभ भाई ऑफिस में बिजी होंगे, प्रशांत तो कहीं। मैं भी बाहर था, लेकिन मैं देखा क्या राजीव का फोन आ रहा, कुछ महत्वपूर्ण होगा तो इसलिए उठाया। ठीक है। राजीव स्वरूप का इक्का है, आपको बता दूं मैं। या राजीव इज वेरी गुड, एंड बहुत बोल्डनेस के साथ सारी चीजों को आंसर किया है। अभी प्रशांत से हमने बात करी थी, एंड अब आपसे, आपको तो डायरेक्ट वीडियो कॉल लगा दिया। आप कब आ रहे हो टॉक विद देवांग पे? एक बातचीत करेंगे अच्छी सी। जी बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी आते हैं, करते हैं एक सेशन, मजा आएगा। ठीक है। अरे सर वो दिशा वाले में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये वीडियो देख के आए थे। एक चीज, बच्चों के लिए लास्ट मैसेज क्या है आपका? बच्चों के लिए तो यही है यार कि लगे रहे बस, जो भी है जैसी भी स्थिति है, बस पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, क्योंकि एट द एंड वही काम आती है। इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है नेक्स्ट टॉपर से, आई गेस। सर नेटवर्क कनेक्शन। सर ये पूछ रहे हैं इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 नेक्स्ट टॉपर से आ रही है ना? मैंने कमिटमेंट दे दी आपके भरोसे पे। नहीं उसमें कोई शक ही नहीं है, 2 बार ओके डन, करेंगे। पार्टी करेंगे उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। बाय बाय सर। ओके बाय बाय। भाई आज अमेजिंग हो गया, प्रशांत से बात हो गई, भाई दिगराज सर हमेशा फोन उठा लेते हैं, दिगराज सर भाई VC नींद से उठ के भी आपका फोन उठा लेंगे, तो ही इज द वन। शोभित भाई क्लास में होंगे? यार शोभित भाई भी बिजी होंगे, शोभित भाई अलग आदमी है। शोभित भाई सलमान खान? शोभित भाई सलमान खान है हमारे उसके यार, और डेंजरस आप पर्सन। भाई डरते हो क्या? यार, डर नहीं। मतलब डर का माहौल है क्या शोभित नहीं भाई? शोभित भाई का डर का माहौल कुछ नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ही इज द स्वीटेस्ट पर्सन। भाई मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ था कि शोभित भाई इतने स्वीट आदमी, हमारे ना भोपाल मतलब हमारे ऑफिस में एक पियोन टाइप है जो वर्क वगैरह करते हैं। एक बार उनके फैमिली में किसी का कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज हो गए थे, मेडिकल एक्सीडेंट, इमरजेंसी। हाँ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया था। अब वो उनको किसी हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो शोभित भाई मतलब वो है ना कि भाई आप दान करो ना, आपके इधर उधर के हाथ कोई पता ना चले, राइट से करो तो लेफ्ट आप वाले को सीधे से पता ना करो चले। तो लेफ्ट को ना पता चले। भाई वो आदमी ने ना मेरे को फोन किया, मैं वो उधर ही था उस टाइम पे, ना को उस पर्सन को फोन किया जिसका एक्सीडेंट हुआ था कि मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। वो आदमी ने हॉस्पिटल के मालिक को फोन किया, ही मतलब वो हमारे कनेक्शन में थे कुछ, फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा पर्सन है, ये नाम है, पैसा नहीं लेना है, बिल पहुंचा देना, मैं कर दूंगा। और ये बात किसी को नहीं बताई उस आदमी ने।
वो तो एक टाइम पे वो क्योंकि वो पियोन को पता था कि वो हॉस्पिटल में हमारी मतलब वो जो है मालिक वालिक हैं वो जानते हैं, तो उनको वो एक बार मेरे को पैसे देने आया कि भाई यार आपने उस टाइम पे वो पैसे दिलवा दिए थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैंने दे दिए। फिर उस टाइम पे भाई मैंने शोभित भाई से बातचीत वगैरह करी तो सबको पता लगा कि भाई वो शोभित निर्वाण भाई ने करवाए थे। तो इतना स्वीट बहुत आदमी है स्वीट भाई, आदमी है। बहुत बहुत। मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, इफ यू हेट शोभित निर्वाण यू डोंट नो हिम वेल इनफ। बहुत ही मिस्टीरियस एंड बहुत स्वीटनेस। बहुत बहुत बहुत। शोभित कहाँ से है? आई फ्रॉम दिल्ली ओनली। हाँ दिल्ली में से ही है। हाँ ओके ओके। व्हाट वाज योर ड्रीम? मतलब एक होता है ना, जो बच्चा होता है उसको देखना होता है कि यार बड़े होके ये बनेंगे, तुमने क्या सोचा था बनने का? यार भाई, इंडिया का हर एक लड़का एक चीज सोच के देखता है कि भाई उसको बनना है क्रिकेटर। या भाई, पर जब वो नहीं हो पाता ना, उसके बाद आदमी देखता है बचपन से ड्रीम ऑप्शंस। है भाई। उसके बाद आदमी ढूंढता है ऑप्शंस। अब देखो यार भाई, मैं कोटा से हूँ, और भाई क्या होता है ना, जब आप कोटा से हो ना तो आपके दिमाग में दो ही चीज डाली जाती है, या तो जेई करो या या तो NEET। इंजीनियर बनो या नीट करो। तो भाई हमारे पिताश्री वगैरह या फिर जो भी आप ये चीज रिलेट करो कि आपके पिताश्री खेलते हैं आपके साथ एक गेम, जो आप छठी सातवीं में होते हो ना तो आपको करते हैं एक्साइट करना कि अरे ये देख कि इसका आईआईटी में हो गया था इसलिए इसका 1 करोड़ का पैकेज लगा, कि ये फिर कहीं रास्ते में जा रहे हमारे कोटा में होर्डिंग लग रहे होते हैं कि देख इसकी एयर बनाई थी जेई में ना, तू भी इसको लेके वाली आई हो। कार मिली है उस वाले डायरेक्टर ने। पैसे दिए इतने हाँ, सारे। तो वो हमारे दिमाग में वही पूरा पापा प्लान फिट करते गए धीरे धीरे करके, सबकॉन्शियसली। प्लेयर आदमी है बाप अपना कि भाई ऐसा ऐसा कर मिल जाएगा, जेई निकल जाएगा तो तेरी इतनी बड़ी ये कंपनी में जॉब होगी, ये कार होगी, वो होगी। और फिर भाई जब एक सुंदर 11th सी में, वाइफ आएगी। हाँ, फिर 11th में आए और फिर पूछा गया हमसे कि भाई क्या करना है, तो भाई हमारे तो दिमाग में तक फिट हो चुका था कि भाई अगर कुछ करना है तो जेई यही है, है। सक्सेस का रास्ता जेई होके जाता है। फिर मतलब यही था, फिर जेई करने लगे, फिर रियलाइज हुआ कि भाई कॉलेज में आए, फिर रियलाइज हुआ कि यार कुछ भी नहीं है। पर ना भाई बात वही है कि शायद जब हम कर रहे थे तो हमें बहुत बड़ी चीज लगती थी, पर जब आप उस चीज को कर लेते हो ना तो आपको रियलाइज होता है कि यार इतनी जरूरी भी कुछ थी नहीं है। एग्जैक्टली। एक बार आप किसी के प्यार में पड़े हुए हो, वो आप नहीं छोड़ पा रहे, एक बार छोड़ देते हो ना कुछ करके, थोड़ी बहुत मशक्कत करके, तो आपको रियलाइज होता है कि अरे इतनी जरूरी भी नहीं थी। कुछ बच्चे ना अपने ईगो पे ले लेते हैं ऐसे, एंड देन आफ्टर दैट बहुत सारी नेगेटिव चीजें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी मिसहैपनिंग्स सुनने को मिलती हैं। उनके लिए क्या एडवाइस करोगे? क्या सक्सेसफुल वही है जो नीट या जेई क्रैक कर पा रहा है? भाई बहुत, अगर ऑनेस्टली बोलूं ना, जेई और नीट आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपकी लाइफ नहीं है ना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, अगर मतलब भाई अभी बहुत लड़कों में ये भी सुनने को मिलता है कि भाई ब्रेकअप वगैरह की वजह से कुछ गलत कदम उठा रहे हैं, तो भाई एक पर्सन, एक एग्जाम आपका पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है जिससे आप सीख के आगे बढ़ो, रेदर देन लाइफ नहीं हो सकता। लाइफ नहीं हो सकता भाई, वो लाइफ नहीं हो सकता। और भाई देखो क्या है ना कि जो चीज आज तुम्हें चाहिए ना, वो जाके मैंने बोला ना कि आज नहीं मिलेगी, और कल शायद तुम्हें उसकी जरूरत भी ना हो। बात सही है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे हमने जब जेई और नीट जेई निकाल लिया प्रशांत और हमने, उसका आईआईटी में हो गया, वो एनएसयूटी आ गया, उसके बाद रियलाइज हुआ कि भाई क्या एडवांस, मैं एनआईटी में चला गया। थी वहां से मिलना, डेस्टिनी थी शायद। गॉड्स प्लान में बिलीव करते हो? यार नहीं, मतलब इतना नहीं, मतलब मोर ऑफ हार्ड वर्क पर्सन जहाँ तक हमें। बाकी देखो मेरे हिसाब से यार आप हार्ड वर्क से चीजें बहुत चेंज कर सकते हो। डू यू थिंक कि हार्ड वर्क मतलब ज्यादातर मैं बिलीव करता हूँ भाई, आपके इंस्टिंक्ट पे खेलो आप, एंड गट्स होने चाहिए आप में डिसीजंस लेने के। इंस्टिंक्ट ओवर इंटेलेक्ट एनी डे। ब्रेकअप की बात करी आपने, आपका कभी हुआ है ब्रेकअप? यार भाई ऐसे थोड़ा शहर बन गए। बताओ। देखो भाई, रिलेट करोगे इस चीज से भी कि भाई अपन स्कूल में तो होते हैं, और मतलब स्कूल में जब होते हैं ना तो क्या होता है कि भाई आपके घर वाले सुबह उठा के नींदों में 7 बजे आपको तैयार वैयार करके आप नींद में ही हो, स्कूल की बस में बिठाया या फिर वैन में बिठाया है, आप स्कूल पहुंचे, आप स्कूल में बस में सोते सोते पहुंचे, क्लास में पहुंच गए, वहां पे बेंच पे सो रहे हो, फिर आती है आपको एक हल्की सी सुगंध। वो आती है एक लड़की की, तो वो लड़की के आने से पहले क्या आती है सुगंध, और उस सुगंध आने से, उस महक भर से आप जाग जाते हो, है ना। तो इस पे लिखा था भाई कि भाई कि अब आओ हमारे जनाजे पे तो थोड़ा जरा दूर से निहारना, अब आओ हमारे जनाजे पे तो जरा दूर से निहारना, अपनी किताबों में हमने तुम्हारी महक भर से जाग जाने के दावे किए हैं। तो मतलब ऐसा जा रहा है कि भाई अब क्या, ये कोर राजीव चंदेल निकल के आ रहा है 1 घंटे बाद भाई कि वो है कि यार भाई कि दावे कर दिए भाई हमने हर जगह कि भाई तेरी महक भर से मैं जाग जाता हूँ। तो मैं जब लास्ट यात्रा पे जा रहा हूँ ना अपनी आखिरी में, तो भाई निपटा हुआ हूँ भाई। अगर वहां उस टाइम पे तो पास आ गई, तेरी महक से मैं नहीं उठ पाया, तो मेरे तो वादे खराब हो जाएंगे यार। बात सही है। तो ये है। एक मैंने लिखी थी जब मेरा मेडिकल वाला फेज था, मैंने एक लिखा था, मेरा ब्रेकअप भी हुआ था उस टाइम पे,
कि तड़पते देखा है मैंने मोहब्बत को अपनी, हाँ। तब से हकीम बनने का ख्वाब पाल बैठा अरे हूँ क्या मैं। बात है, क्या बात है। सबके बेहतरीन अंदर है। के शायर वहीं से पैदा वही होते है, हैं वही है जहाँ ब्रेकअप्स होते हैं। भाई। वो है ना कि खुश नसीब होते हैं जो चले जाते हैं, जो बच जाते हैं कमबख्त शायर बन जाते हैं। हाय हाय। तो वो चीज़ें हैं यार, पर अच्छा है। बैड हैबिट्स है तुम्हारे अंदर? यार बैड हैबिट्स सब में होती है, पर मोर मोर इम्पोर्टेंट क्या है ना भाई, आप एक बेहतर इंसान बनो विद बैड हैबिट्स रेदर देन अ बैड पर्सन विद गुड हैबिट्स। क्या बात बोली है यार, तो एक बार फिर से प्लीज। कि कि भाई बैड हैबिट्स सब में होती हैं, पर व्हाट आई वांट इज, मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ या फिर मैं लोगों के लिए क्या चाहता हूँ ना, कि आप टू बी अ गुड मैन विद अ गुड बैड हैबिट्स, हाँ, गुड मैन विद बैड हैबिट्स। रेदर देन अ गुड मैन विद बैड ऑरा एंड एवरीथिंग। यस यस, मतलब भाई यार, मतलब कोई भी गलत चीज करना ये आदमी को बुरा नहीं बनाता है, बुरा बनाता है वो कि वो लोगों को कैसे ट्रीट करता है। भाई आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो आपके घर का नौकर है ना, वो भी अपने घर का मालिक है। मालिक तो है। आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, वो आपका व्यवहार बताता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो। वो है ना कि व्हाट्स योर फैमिली कर्टसी। हाँ, व्हाट्स योर फैमिली कर्टसी। भाई एक नया आदमी होगा, वो हर आदमी को ऐसे ट्रीट करेगा जो नया नया पैसा आया होगा। बिल्कुल सही बात है। वो एक नहीं है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत खानदानी नहीं रईस होते हैं, मिजाज रखते हैं है नर्म नरम अपना, अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है है तुम्हारी तुम्हारी दौलत दौलत नई नहीं नई नहीं है। है। वही है। चीजें होती हैं। वही है, विद टाइम यू रियलाइज कि आप एक बड़े लेवल पे चीज़ों को देखने लगते हो कि कैसे चीज़ें क्या होती हैं, और आप फिर उतना ही ऊपर उठते जाते हो चीज़ों से। टॉक विद देवांग के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है तुम्हारा? कि यार जो चीज़ आप कर रहे हो ना, या तो आप स्टार्ट मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप कोई भी बिजनेसमैन हो, आप कुछ भी चीज़ करना चाह रहे हो, या तो आप उस चीज़ को मत करो। आप आज नहीं पढ़ रहे, कल नहीं पढ़ रहे, मत पढ़ो। पर ये मत करना कभी कि आप पढ़ने बैठ गए, उसके बाद चीज को बीच में अधूरा छोड़ दिया। इफ यू हैव 20 आइडियाज, डोंट स्टार्ट एनी 20 आइडियाज। पर एक बार किसी आइडिया को स्टार्ट कर दिया ना, तो उस पर लगे रहो, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो बहुत मैटर करती है आपको सक्सेस होने के लिए। एक्जैक्टली। और आपकी ये आदत भी नहीं बनेगी कि बीच में तो आप चीजों को छोड़ सकते हो। अगर एक बार आपकी आदत बन गई कि आप बीच में चीजों को छोड़ सकते हैं, आज आपने मन बना लिया कि आज मैं पढ़ूंगा और उसको बीच में छोड़ दिया, तो फिर आपकी हमेशा आदत ये रहेगी। या तो यह है कि भाई आप आखिरी दिन पढ़ोगे, अभी से प्लान बना लो कि मैं नहीं पढ़ूंगा बीच में कभी, तो आपकी कभी आदत नहीं रहेगी आखिरी दिन भी ना पढ़ो आप अभी से छोड़ते चलोगे कि अरे यार 5 मिनट पढ़ के खत्म कर दिया, 2 घंटे को पढ़ना था, तो वो आदत हमेशा चलती जाएगी, आप मेहनत करना नहीं सीख पाओगे। तो भाई ना प्रॉब्लम्स उन लोगों को होती है जो टॉपर होते हैं, ना उनको होती है जो एकदम बिल्कुल नीचे होते हैं। प्रॉब्लम होती है जो एवरेज होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं फिर मक्कारी करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, हमारे जैसे लोग। तुम टॉपर थे एवरेज थे? यार आई हैव बीन डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट अकेडमिकली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। मतलब स्कूल तक ठीक थे, कोचिंग में भी अच्छे थे, कॉलेज में आके फिर नई चीजें स्टार्ट करी, इसलिए थोड़ा ध्यान पढ़ाई पे और कम रहा। तो बिट्स एंड पीसेस में सब क्या है। बट डू यू थिंक कि EXP हब शुरू करना तुम्हारे लिए मतलब किसी भी बड़ी जॉब करने से बहुत ज्यादा बेटर था? एनी डे अगर सक्सेसफुल नहीं होते तब भी आप सीखते। कभी रिग्रेट होता है लाइफ में किसी डिसीजन को लेके? रिग्रेट तो भाई यार पार्ट ऑफ लाइफ होता है। आप अगर रिग्रेट नहीं कर रहे तो आप सीख नहीं रहे उस चीज़ से कुछ। अगर आपने कोई गलती कर दी, आपको उसका चीज़ का रिग्रेट नहीं है ना, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ से कुछ सीख पाओगे। एक और गेम करते हैं। हाँ। मैं 2 चीजें बताऊंगा, एक पिक करनी है। टफ होगा, थोड़ा थोड़ा टफ होगा, लेकिन पिक करना पड़ेगा भाई। हाँ। ठीक है। पहली चीज, विराट कोहली और MSD फैन? MSD भाई, MSD फॉर माई होल लाइफ आई विल बी MSD फैन। ओके। EXP हब और नेक्स्ट टॉपर्स? बोथ। दिशा भाभी है, ओलिविया? दोनों भाभियाँ हैं, राधिका की मम्मी हमारी भी, वो भी भाभी हैं। तो भाई आप ये तो गलत ही सवाल है भाई। तीनों भाइयों से मेरा नमस्कार। ओके। पैसा या प्यार? पैसा। रिमेम्बर वंस लेजेंड सेड, तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। ओके। पैसा या प्रशांत? प्रशांत। प्रशांत या फिर कोई और एडुकेटर? प्रशांत। वहाँ पे तो दी एंड है। मतलब प्रशांत के अलावा कुछ है ही नहीं यार। नहीं, प्रशांत के अलावा कुछ है नहीं। यार मेरा मानना है ना कि मतलब प्रशांत के अलावा मेरे और भी दोस्त हैं, वो भी सेम उसी पे आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। मेरे 2-3 दोस्त हैं भाई, प्रशांत को मिला के 2-3 दोस्त हैं कुल मिला के, है ना। उनके साथ जैसे सबसे पहले आपको क्या होता है ना, आपको एक लेयर बनानी पड़ती है, लेयर बाय लेयर। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले भाई आपके आगे पेरेंट्स आ गए, है ना। फिर उसके बाद आपके
चाइल्डहुड सबसे फ्रेंड्स। हाँ चाइल्डहुड फ्रेंड्स वगैरह ही आ गए भाई। आज भी मेरे स्कूल के दोस्त थे, जो स्कूल टाइम पे दोस्त बने थे, वो आज भी साथ में है भाई। अगर कल को मैं मान लो कि कल को मैं कहीं बाहर निकल के कहीं नए दोस्त भी बना लूंगा ना, कोई खुश नहीं होगा अगर मैं गाड़ी ले लूं बहुत महंगी भी। अब क्या फायदा भाई, अगर मैं जब नई गाड़ी लेने जाऊं तो 4 लोग नहीं बोले कि भाई गाड़ी तो स्कॉर्पियो ही की आएगी, तो वो काली मजा है। स्कॉर्पियो। हाँ कि भाई यार वहीं पे वो हो रहा है। क्या दोस्तों में गाली देना बात करनी चाहिए? मतलब यार मुझे नहीं लगता है ऐसे कोई गाली दिक्कत की गलौज बात होती है? गाली गलौज होती है दोस्तों में? यार होती है यार, सब में होती है। तुम में होती है? अरे मतलब सब में होती है। बिना गाली के प्यार नहीं बढ़ता। बिना गाली के प्यार नहीं बढ़ता। और मतलब दोस्त यार भाई एट द एंड आप रियलाइज करोगे ना, फिल्टर ही नहीं होना चाहिए। फिल्टर नहीं होना चाहिए ना भाई। एट द एंड आप रियलाइज करोगे ना कि यार दोस्त ही थे जो थे, मतलब पेरेंट्स के बाद दोस्त ही थे जो कि आपको सपोर्ट कर रहे थे। और वो भी नहीं भाई, एक टाइम बाद आप ना आप कॉलेज से निकले, उसके बाद आप दोस्ती नहीं करते, उसके बाद आप है ना सिर्फ काम रह जाता है। आप काम के लिए करते हो, आप बिजनेस के लिए करते हो, आपके फायदे के लिए जो करते हो, जो दोस्तियां वगैरह जो जब होती हैं। जो आपके स्कूल के दोस्त हैं, अगर आपके स्कूल के दोस्त अभी भी आपके साथ है ना, तो आप बहुत अच्छे आदमी। और भाई किसी को जज करना है कि कौन कितना बेहतर आदमी है, तो ये देखो उसके दोस्त कितने पुराने हैं। और यार भाई विद टाइम आप रियलाइज करोगे ना कि जैसे अभी अपन बात करते हैं कि अरे चाय में मजा है, भाई चाय जब अकेले पीनी पड़ जाएगी ना, उस दिन रियलाइज होगा कि भाई चाय में मजा नहीं था, मजा दोस्तों में था। जो टपरी पे बैठ के साथ में चाय पीना, हाँ मतलब बातों में वहां पे गाली गलौज चल रही है। रियलाइज करता है जब उसके बाद नहीं होती। तो भाई Exactly. आदमी जब अकेला बैठ के चाय पीनी पड़ेगी ना आपको, तब रियलाइज होगा कि यार वापस चले अपने एक काम चीज चले। क्या पिक करोगे, दोस्तों के साथ टपरी वाली चाय फिर से, या फिर किसी बड़े दोस्तों रेस्टोरेंट वाली में? टपरी वाली चाय फिर से भाई। अभी भी हम टपरी में बैठ के चाय पीते हैं। तो वैसा कोई सीन नहीं है भाई। जैसे हमारा हमेशा रहा है यार कि ना दोस्त पुराने अच्छे। तुम्हारे प्रशांत के बीच में कोई बैरियर है? किस चीज को? नहीं मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कोई है बातों का फिल्टर? यार। नहीं, हम बहुत क्लियरली रिस्पेक्ट करते फॉर हैं ईच अदर? यार, वो तो फॉर श्योर। प्रशांत ने जो कमाया है, जो उसका हार्डवर्क है, ऑलवेज रेस्पेक्टफुल। भाई मुझे क्या लगता है ना कि अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि You have कोई gained enough maturity. मैच्योरिटी की भी बात नहीं है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैच्योरिटी भी एक चीज़ हो गई। उसके अलावा क्या है ना कि यार अब कोई तीसरा बंदा या फिर कोई भी आके अगर मेरे को ये बोल रहा है कि प्रशांत ने तेरे बारे में ये बोला, मैं चल ठीक है बुला होगा, खत्म बात। खत्म। ये नहीं फर्क करे नहीं यार लेना। भाई प्रशांत ने मुझे ऐसा बोला, या उसका भी सेम है भाई। उसको 4 लोग आके मेरे बारे में कुछ बोलते होंगे, वो भी इग्नोर करता है, कह रहे यार चल ठीक है ना हट। वो जब आप एक अंडरस्टैंडिंग अचीव कर लेते हो ना, देन फिर भाई दोस्ती क्या नहीं होता है ना टूटती। भाई, एक रूल है कि भाई अगर आपकी दोस्ती 7 साल की होगी ना, तो फिर वो लाइफ टाइम की रहेगी। हाँ, तो हमारी हो गई 7 साल की, 7 साल ज़्यादा क्या हो Lifetime गई है, तो अब लाइफ टाइम है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आदमी एक बार दोस्त बना लेता है 2-3 अच्छे, उसको नहीं चाहिए और कुछ। एग्जैक्टली। भाई आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर अपने दोस्त ही नहीं रहेंगे ना टाइम पास करने के किसके लिए, साथ किसके साथ मजे करोगे? क्या करना है महंगी गाड़ी लेके भाई? घूमने के लिए होने एक चाहिए बाइक भाई। पे 4 बंदे बैठ के घूमे, हाँ, वो मजा है। स्टिल आपकी कोर मेमोरीज क्या होती है कि अरे यार, कभी ये नहीं होती कि यार हम 2 जने बैठ के जा रहे थे या फिर मैं अकेला बैठ के जा रहा था। नहीं core नहीं, memory 4 क्या है? जा रहे थे यार भाई भाई एक ना, बाइक बार हम पे। ना बाइक पे 7 जने बैठ के गए, हाँ, स्कूटी पे 6 जने बैठ के गए। वो आपकी कोर मेमोरीज होती है। Exactly. और मजा भाई जगह से नहीं है, पैसे से नहीं है, मजा किससे नहीं, लोगों से मजा है। लोगों से है। हाँ, वंस लेजेंड से मजा लोगों से लोगों है। से है। आज का एपिसोड राजीव के साथ था। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप एक फाउंडर हो और कुछ बड़ा बनाने का सोच रहे हो, ज़रूर ये एपिसोड देखो और पूरा देखो। राजीव के साथ बैठ के काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने इनसाइट्स इनको शेयर करे, एंड इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसमें मुझ में बेटरमेंट आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल एपिसोड। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन योर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एंड कीप सब्सक्राइब एंड फॉलो। ठीक है, थैंक यू।